चलो फिर से अपने कालपुरुष कुंडली में कुल 12 राशि होती है, आप सबको पता है। और 12 राशि में पहली राशि है मेष। मेष यानी एरीज। वो मैंने पिछले 2 लेक्चर में आप लोगों को वेद नाड़ी के थ्रू समझाया था कि डायरेक्ट प्रिडिक्शन आता है, वेद नाड़ी और प्लेनेट इकट्ठा होके। वो एग्जाम्पल भी मैं आगे बताऊंगा, आप लोग को आ जाएगा। लेकिन जो बीएनएन में राव सर ने जो कैरेक्टरिस्टिक बताई है वो आज आपको मैं पूरा खत्म करने का, हो सके तो खत्म कर दूंगा। 12 राशि नहीं होगी तो 6 करूंगा। पहली राशि है मेष। ये राशि आपको प्रिडिक्शन में कभी जोड़ने में अच्छी रहती है, उससे नया प्रिडिक्शन निकलता है। उसमें और भी जोड़ा जोड़ा जाता है। वो निमिषा को मैंने लिखवाया है, मैं देख लूंगा तो वो चीज भी आपको पढ़ा दूंगा आगे। मेष राशि के बारे में अब आप सब सुनो शांति से, फिर रिकॉर्डिंग देख के ये सब पॉइंट नोट डाउन कर देना। मेष राशि वाले जल्दबाजी वाले होते हैं, उतावले होते हैं। जो काम लेते हैं वो जल्दबाजी में खत्म करने की सोचते हैं। दूसरा, मेष राशि वाले स्फूर्तिले होते हैं, बहुत तेज तर्रार होते हैं, आवेगी होते हैं, आवेग के साथ, फोर्स के साथ काम करने वाले होते हैं। यदि उसका कुछ काम थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो जल्दी बेचैन हो जाता है, वो बोलते हैं इरिटेट हो जाता है। जो बंदा जल्दी बेचैन हो जाए तो आप एक चीज नोट डाउन कर देना, वो बंदा जल्दी गुस्से वाला होने वाला होगा ही होगा। ये पिकुलरिटी है। जो बंदा जल्दी डिप्रेस होता है वो जल्दी गुस्से वाला भी होता है। एज वेल एज मेष राशि वाले जिद्दी होते हैं, अनुशासन प्रिय तो होते हैं, अपनी लिमिट के अंदर काम करते हैं, एक अनुशासन से काम करते हैं। साथ में उसकी एक नोट करने वाली बात है, वो जोखमी कार्य करने, जो दूसरे लोग नहीं करते वैसे जोखमी कार्य मेष राशि वाले तुरंत चालू कर देते। और ये सबसे ऊपर एक जो बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मेष राशि का है कि वो उदारता के बड़े दिल वाले होते हैं, बड़े दिल वाले। ये मेष राशि का मैंने मोटा मोटा पॉइंट आपको समझाया। आगे मैं इसमें डिटेल, ए पॉइंट में डिटेल नहीं जाऊंगा। जो चीज प्रिडिक्शन में इसमें से 1-2 पॉइंट काम में आते हैं। कभी आप कुंडली देखो और जिसका चंद्र मेष राशि में है तो आप उसको बोलेंगे कि भैया आप जो भी काम लेते हो वो जल्दबाजी वाले हो, आपका स्वभाव, तो हाँ ही बोलेगा। नंबर 2, आपको समझ में कई चीज तो एस्ट्रोलॉजर खुद समझना चाहिए कि भैया ये बंदा जल्दी इरिटेट होने वाला है, मेष राशि में चंद्र है, यानी उसको ऐसा ऐसा पॉइंट बताइए कि वो गुस्से में ना आए। और एज ए एस्ट्रोलॉजर आप सब लोग एक चीज समझ लो कि कभी भी किसी की भी कुंडली देखो तो नेगेटिव पॉइंट अवॉइड करना, पॉजिटिव पॉइंट पे ही फोकस करना, क्योंकि हर बंदे में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती है। आप ऐसा मत मान लेना मैं तो बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो गया और इसको ये बता दूं ना वो बता दूं, अच्छा नहीं होता है। कभी ऐसे मेष राशि वाले को कुछ आप नेगेटिव बताओगे और वो गुस्से में हो जाएगा तो आपका भी काम बिगड़ेगा, उसका भी काम बिगड़ेगा। बाकी आप सब बड़ी उम्र वाले हो, कोई बच्चे नहीं हो, लेकिन मेरी जो एक दायित्व है वो निभा रहा हूं कि मैं तो सोसाइटी में ज्यादा कुंडलियां देखता हूं। अभी तक तो मुफ्त में देखता था, बहुत लोग आते थे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखेंगे ना तो वो बंदे आपके आशिक हो जाएंगे, लिख के रखना। चलो आगे, टॉरस या तो वृषभ। वृषभ राशि वाले जैसे मेष वाले उतावले थे तो वृषभ राशि वाले धीरे होते हैं, धीमे से काम, वो थोड़ा आराम प्रिय भी होते हैं, उसको विलासिता अच्छी लगती है। लेकिन एक चीज है,
कि जैसे मैंने मेष राशि में बताया था कि बड़े दिल वाले, ऐसे वृषभ राशि वाले वफादार और आज्ञाकारी होते हैं। आपसे छोटी उम्र वाले होंगे और आप उसको कुछ भी काम देंगे तो वो आपकी आज्ञा के साथ, वफादारी के साथ आपका काम निभाएंगे। उसकी बहुत बड़ी चीज एक नोट डाउन आप करके रखना, वृषभ वाले धरातल से जुड़े हुए यानी जमीन से जुड़े हुए, वो उसका कुछ बहुत अच्छा हो जाए या वो बहुत बिगड़ जाए, लेकिन आपको वो ऐसे बेचैन नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए बंदे होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, उस पर आप आंख मीच के विश्वास कर सकते हो। वृषभ वाले आपका चीटिंग कभी नहीं करेंगे, वो हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने वाले होते हो। उसको पता है मेरा लक्ष्य क्या है। मैंने बताया था बेल गोल गोल घूमता है, वो अपना काम एक ही लक्ष्य पे, एक गोल घूमना है, तो वो लक्ष्य, वो ईमानदारी, ईमानदारी भी उसका है, एज वेल एज दृढ़ संकल्प वाले। जो चीज हाथ में लेते हैं उसका संकल्प, वो बात खत्म ना हो तब तक छोड़ते नहीं है। अब हम चलते हैं तीसरी राशि पे, मिथुन या तो जैमिनी। आप सबको पता है मिथुन का स्वामी बुध है। तो बुध, आपको पता है, बुध वाणी का उसका सिग्निफिकेटर है, अच्छे वक्ता होते हैं। मिथुन राशि वाले अच्छे वक्ता होते हैं। फिर बुध का एक सिग्निफिकेटर है इंटेलिजेंसी, यानी चतुर होते हैं, हास्य प्रिय होते हैं। आप लोग राशि के साथ उसका जो स्वामी है उसको जोड़ के देखेंगे तो भी ये सब कैरेक्टरिस्टिक उसमें से ही निकलती है। थोड़ा आप लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो जिज्ञासु होते हैं, कोई ना कोई चीज नई नई जानने में मिथुन राशि वाले बहुत जिज्ञासु होते हैं, ज्ञान के शौकीन होते हैं। उसको ज्ञान ग्रहण करना है, अचीव ऑफ द नॉलेज, अचीवमेंट ऑफ नॉलेज। मनोरंजन पसंद होते हैं, क्योंकि हास्य प्रिय, उसको व्यंग बहुत पसंद है, मनोरंजन बहुत पसंद है। दोस्ताना, दोस्ती रखने वाले होते हैं। आप देखोगे मिथुन वाले का ग्रुप भी बड़ा होगा, हाजिर जवाबी होते हैं। मैंने पहले बताया अच्छे वक्ता, जो अच्छे वक्ता होते हैं वो हाजिर जवाबी भी होते हैं, आप समझ लेना। लेकिन एक चीज है, मिथुन यानी बुध, यानी दोहरा रवैये वाले, ड्यूअल नेचर। कभी हाँ कभी ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा। पॉलिटिकल थोड़े होते हैं, ध्यान में रखना भाई। अब चौथी राशि पे चलते हैं, कर्क या तो कैंसर। जो मैंने वेदों में बताया था, वो सीधे चलते हैं फिर मुड़ते हैं, आप पकड़ नहीं सकते। तो यहाँ क्या है, उसमें मैंने बताया था इमोशनल होते हैं, भावुक, भावुक। एज वेल एज कर्क राशि वाले क्षमाशील होते हैं। ये आरती जी की मदर या किसी का कुछ पिछली बार वो भी हुआ था कि वो जल्दी मान जाते हैं, आपको क्षमा कर देते हैं, संवेदनशील, बहुत इमोशनल होते हैं। जो बंदा इमोशनल होगा वो संवेदनशील इतना ही होगा, भावुक होगा। अपने मूल को, अपनी जड़ को प्यार करने वाले, अपनी मातृभूमि को, अपने घर को, वो लोग बहुत प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार करने वाले अपनी जड़ या तो अपना जो कुटुंब होता है उसको प्यार करने वाले सबसे ज्यादा कर्क राशि वाले होते हैं। ज्यादा मूडी होते हैं, क्योंकि जो इमोशनल बंदा होता है उसका मूड भी बार बार चेंज होता है, क्योंकि उसका स्वामी चंद्र है। कभी बढ़ता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो आप समझ सकते हो उसका मूड भी वैसे ही होगा, स्विंग मूड। मूड उसका बार बार स्विंग होता होगा। शर्मीले भी होते हैं। वो कलात्मक, यानी आर्ट के शौकीन होते हैं, एज वेल एज ट्रैवलिंग के शौकीन भी होते हैं। ये आप ध्यान में रखना। 4 राशि खत्म हुई। पांचवी राशि सिंह राशि या तो लियो। आपने देखा था उसमें पिक्चर में लायन का पिक्चर,
यानी प्रभुत्व वाला, प्रभुत्वशाली, शासक जैसा किंग होते हैं। लायन वाले किंग, शासक जैसा व्यवहार, जो बॉस होता है वैसा उसका व्यवहार होता है। उसकी एक चीज बहुत बढ़िया है, महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं। सिंह राशि वाले आप देखना, जिसकी साइन लियो होगी वो बहुत महत्वाकांक्षी होंगे, एज वेल एज विचारों से बहुत मजबूत होते हैं। बहुत मजबूताई से अपना कोई भी काम करते हैं, अपने विचार भी मजबूताई से रखने वाले होते हैं। गर्विष्ठ होते हैं, गर्व वाले, इगोइस्टिक आप बोल सकते हो, क्योंकि उसका स्वामी सन है। सिंह राशि का स्वामी सन है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप जोड़ते जाएंगे तो राशि के साथ आपको पूरा लॉजिक आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा। जो भी चीज पढ़ो उसको लॉजिक के साथ आप जोड़ते जाओ कि इसका स्वामी कौन है, उसका सिग्निफिकेटर क्या है, इसलिए राशि में ये चीज आ रही है। वो साहसी होते हैं, मैंने बोला शासक प्रभुत्वशाली, आगे बोला साहसिक नेचर वाले होते हैं। और जो बंदा साहसिक नेचर, उसको आत्मविश्वास तो आप समझ सकते हो, बड़ा हुआ ही होगा, आत्मविश्वास वाले होते हैं। इसलिए जो बंदा साहसिक होता है, आत्मविश्वास वाला होता है, वो अपने लक्ष्य को, जी बोलिए, हेलो। जो बंदा साहसिक होता है, आत्मविश्वास वाला होता है, अपने लक्ष्य को पूरा करने वाला होता है, लिख के रख दो। एक चीज लियो राशि में है जो अभी मेरी भी समझ में नहीं आई है, मैं आपको सच बोलता हूँ, वो रोमांटिक नेचर वाले होते हैं, ऐसा राव सर ने बताया है। मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, क्योंकि जो बंदा गर्व वाला होता है, महत्वाकांक्षी होता है, साहसिक होता है, आत्मविश्वास वाला होता है, प्रभुत्व वाला होता है, शासक जैसा जैसा होता है, वो रोमांटिक नेचर, यानी मुझे ऐसा लगता है कि लियो राशि वाले पर्दे के पीछे ये सब ये एक्टिविटी पर्दे के पीछे करते होंगे। क्योंकि लियो साइन जो बाहर दिखती है वो एक शासक यानी बॉस जैसा व्यवहार करती है, मजबूताई से खड़े रहने वाले, गर्विष्ठ होते हैं, साहसिक होते हैं। ये रोमांटिक जो राव सर ने लिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि राव सर तो ऋषि थे भैया। उसका मेरी समझ में अभी तक इतना आया नहीं। मेरी समझ में ये चीज ऐसे आई है कि सिंह राशि वाले पर्दे के पीछे भी ऐसा काम करते होंगे, 101%। चलो छठी राशि पे चलते हैं, कन्या राशि या तो विर्गो। फिर से बुध आया उसका स्वामी। मैंने आगे बोला था इंटेलिजेंट, तो इसमें भी बुद्धिमान वाले होंगे। आप जब नोट बनाओ तब देखना कि जिसका स्वामी बुध है, मिथुन में बोला था अच्छे वक्ता, तो इसमें भी अच्छे वक्ता आएंगे। लेकिन मिथुन और कन्या राशि में एक चीज डिफरेंट है, कन्या राशि वाले व्यवहार कुशल बहुत होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल बंदा। जैसी सिचुएशन होगी वैसा वो टर्न आउट, अपना टर्न लगा देगा। और अपना जो नेचर वाइज वो बंदा बड़े संतुलित, बैलेंसिंग नेचर वाला है, एज वेल एज निष्पक्ष, यानी तुला की बगल वाली राशि है, संतुलित, निष्पक्ष, इधर उधर कुछ नहीं, एक बैलेंसिंग संतुलित नेचर वाले हैं। मेहनती होते हैं, कन्या राशि वाले मेहनती होते हैं। नंबर 2, मदद करने वाले होते हैं, हेल्पफुल नेचर के होते हैं। बुद्धिमान बोला तो तेज दिमाग भी आ गया, तेज दिमाग वाला। अच्छा वक्ता मैंने बोला, व्यवहार कुशल बोला, बैलेंसिंग बोला, संतुलित बोला, निष्पक्ष,
बैलेंसिंग एज वेल एज निष्पक्ष बोला कि इधर उधर नहीं, संतुलित व्यवहार करते हैं, अच्छे भोजन और अच्छे संगति के शौकीन होते हैं। ये चीज आप नोट डाउन करके रखना, ज्यादा अच्छी है। बहुत उसकी पिकुलरिटी है। जो भी कन्या राशि, चंद्र जिसका कन्या राशि में है आपको मिले, तो ये चीज उसकी होगी ही होगी। वो अच्छे भोजन का शौकीन होगा और उसको ग्रुप ग्रुप बनाने का शौकीन होता है। कैसे ग्रुप? तो अच्छे अच्छे उसके जो उसकी थॉट के मुताबिक, यानी अच्छे अच्छी संगति के शौकीन होते हैं। तो हमने अभी तक 6 राशि कवर किया। फिर से मैं एक बार आप लोगों को 1 से 6 का पॉइंट बता देता हूं जल्दी से। मेष राशि वाले उतावले बोला, आवेगी बोला, बेचैन बोला था, जल्दी गुस्सा वाला बोला था, वृषभ पे धीमी गति वाला बोला था, फिर आराम वाला बोला था, अपने लक्ष्य की और आगे बढ़ने वाला बोला था। मिथुन में मैंने बोला था अच्छे वक्ता है, इंटेलिजेंट है, चतुर है। मिथुन वाले हास्य प्रिय होते हैं, कला प्रिय होते हैं, ज्ञान के शौकीन होते हैं। फिर कर्क में बोला था वो लोग इमोशनल होते हैं। आरती जी का मम्मी शायद है, मुझे इतना याद नहीं है लेकिन शायद। फिर वो क्षमा देने वाले होते हैं, क्षमाशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं, अपनी जड़ से जुड़े हुए लोग होते हैं, ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं। सिंह राशि में मैंने बताया आपको कि वो प्रभुत्व वाले, इगोस्टिक, मजबूत होते हैं, बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखने वाले होते हैं, शासक जैसा व्यवहार करते हैं, यानी बॉसिज्म, महत्वाकांक्षी होते हैं। एक चीज जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आई, वो बार बार बोलता हूँ, रोमांटिक नेचर रावसन ने लिखा है। आप लोग भी चेक कर लेना, पर्दे के पीछे ये सब होगा। फिर लास्ट में मैंने कन्या राशि आप सबको बताई। कन्या राशि में मैंने बोला था कि उसका स्वामी बुध है, तो बुद्धि तो होगी ही होगी, अच्छे वक्ता भी होंगे। लेकिन मिथुन राशि और कन्या राशि में मैंने आपको एक डिफरेंस बताया कि मिथुन राशि वाले ज्यादा व्यवहार कुशल होते हैं, संतुलित होते हैं और निष्पक्ष होते हैं, क्योंकि तुला राशि की बगल वाली राशि है। और वैसे भी बुध और शुक्र मित्र है। वो सब आगे आएगा, आप समझना पड़ेगा। आप लोग एनिमी, फिर राशि की कैरेक्टरिस्टिक, ये जितना याद रखोगे उतनी आपका प्रिडिक्शन बढ़िया जाएगा। मैंने बोला कन्या राशि वाले मेहनती होते हैं, मदद करने वाले, हेल्पफुल नेचर वाले होते हैं, तेज दिमाग वाले। और एक चीज उसकी नोट डाउन, वो हर कोई में दिखती है, मैंने देखा, इसलिए बोलता हूँ कि उसको अच्छा खाने का शौकीन, अच्छे भोजन का शौकीन और संगति, मैंने बोला ग्रुप जो क्रिएट करते, अच्छी संगति के, यानी अच्छा बुरा मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन संगति के शौकीन होते हैं, ग्रुप बनाने के शौकीन होते हैं। फिर उसके नेचर वाइज ग्रुप बनता है, वो तो आप सब समझते हो। चलो अब आगे चलते हैं। आज 12 की 12 राशियां खत्म कर दूंगा, 5-10 मिनट ज्यादा होएगी तो मुझे माफ करना, लेकिन आज 12 राशि खत्म कर दूं। तुला राशि पे आए हैं हम अभी। तो तुला राशि वाले भी अच्छे वक्ता होते हैं, क्योंकि कन्या के साथ में है। मैंने बोला एक दूसरे दोनों फ्रेंड है, तो वो भी कन्या राशि वाले जैसे अच्छे वक्ता होते हैं। तुला वैसे भी शुक्र स्वामी है, शुक्र वाले मीठे होते हैं, बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं। वो भी आप, शुक्र बहुत पायस नेचर वाला ग्रह है। शुक्राचार्य उसके, शुक्राचार्य पर से शुक्र बना है। लेन देन में न्याय प्रिय। आप तुला राशि वाले को कुछ भी देंगे तो वो आपको वापिस करेंगे ही करेंगे, लिख के रख देना। तुला राशि वाले ऐसे बंदे नहीं है कि आपने कुछ दिया और वो आपको वापिस ना करे। आप जितना उसको देंगे तो वो वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगा। वो लेके खुश नहीं रहेगा, वो देने के भी शौकीन रहेंगे। यानी लेन देन में न्यायप्रिय होते हैं। और मैंने अभी आपको कन्या राशि में बताया था बैलेंसिंग नेचर, तो तुला राशि वाले तो खुद बैलेंस उसका चिन्ह है।
तो वो तो संतुलित व्यवहार वाले हैं, वो तो वेदों में भी हम पढ़ गए कि वो निष्पक्ष होते हैं, संतुलित व्यवहार वाले होते हैं, समाज की भलाई करने वाले। ये नोट डाउन करने जैसी बात है। तुला राशि वाले समाज को हर हमें समाज के लिए सोचते हैं, समाज का कैसे मेरे द्वारा भला हो वो सोचते हैं। तुला राशि वाले, आप कोई भी चीज करवाना है, आप सब लोग ध्यान में रखना कि आपको कोई भी कुछ भी प्रसंग है तो तुला राशि वाले के पास वो प्रसंग लेके आप जाएंगे तो आपकी रणनीति बढ़िया बढ़ा देंगे, अच्छे रणनीतिकार होंगे कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना। तुला राशि जैसी रणनीतिकार 12 राशि में कोई नहीं है। दूसरी चीज बताओ, किसी का कभी वाद विवाद हुए तो बीच में तुला राशि वाले को लगाएंगे तो समझौता कराने वाले, बढ़िया समझौता कराने वाले होते हैं। दो पक्षों में समझौता कराने के लिए आप तुला राशि वाले को बिठाएंगे तो बढ़िया समझौता कराएंगे। एक चीज है उसकी वीक पॉइंट कि थोड़ा आलसू होते हैं, थोड़ा आलस प्रिय होते हैं। लेकिन उसकी अच्छी अच्छी चीज देख लो, बैलेंसिंग नेचर। फिर मैंने बोला वो समझौता कराते हैं, समाज की भलाई के लिए सोचते हैं। कोई भी कार्य करना है तो उसकी जो रणनीति या तो उसका जो टाइम टेबल बनाना है, अच्छे रणनीतिकार होते हैं। इसके बाद ये करो, इसके तो आपका काम भी स्मूथली बन जाएगा और वो हमेशा आपकी भलाई सोचेंगे। तुला राशि वाले मित्र रखना चाहिए और उसके पास आप जाओगे तो वो आपको मदद करेगा ही करेगा 101%। आप उसको जितना देंगे उससे ज्यादा आपको दे देगा, लेने देने में भी न्याय प्रिय है। चलो आगे चलते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी आप सोचो, मंगल की राशि है भाई। मंगल यानी आप सब समझते हो, झगड़ालू नेचर वाला, इगोस्टिक, यानी वृश्चिक राशि वाले चिड़चिड़े नेचर के होते हैं। थोड़ा बहुत उसको गलत लगे तो चिड़चिड़ापन आपको तुरंत दिख जाएगा। स्पष्टवादी होते हैं, मुंह पे बोलने वाले। कुछ भी है, जैसा है वैसा बोल देंगे, गलत है तो गलत, सही है तो सही। यानी स्पष्टता के साथ वो लोग बोलते हैं, स्पष्टवादी बोलो, जैसा दिखे वैसा ही बोलेंगे। ये लोग ज्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं करते। आप देख लेना वृश्चिक राशि, यानी मैंने उसका चिन्ह भी बताया था आप लोगों को, बिच्छू। तो बिच्छू आप देखना कि वो अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा बिच्छू, भीड़ भाड़ बिच्छुओं की फौज, जैसे चींटियों की फौज निकलती है। चींटी वैसे तो लाल किताब में, चलो छोड़ो लाल किताब, चींटी जैसी लाइन यानी समूह में नहीं रहते। ये लोग भीड़ भाड़ से दूर रहना या छिपना पसंद करते हैं, अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। यानी जो बंदा ज्यादा अकेला रहता है तो एक चीज आप नोट डाउन करके रखना कि वो, मैंने बोला था सीक्रेट नेचर वाले, रहस्यमय काम वाले, रहस्यमय होते हैं। वैसे वृश्चिक राशि काल पुरुष में 8वां खाना आता है ट्रांसफॉर्मेशन का, मैंने बोला था पिछली बार भी कि वो लोग गहराई में जाने वाले, जितना गहराई यानी रहस्यमय होते हैं, व्यक्तित्व उसका रहस्यमय। फिर उसका व्यक्तित्व, एक दूसरी पिक्युलरिटी है, गंभीर सोच वाले होते हैं और जांच करने में बहुत अंदर तक जाके जांच करते हैं। फिर वो आत्मखोजी होते हैं। आत्मखोजी आप सबको नहीं समझ में आएगा। आत्मखोजी है कि वो अपने आप के अंदर जाके अपने आप का खोज करते हैं कि मुझ में क्या गलत है, मुझ में क्या सही है, उसको आत्मखोजी बोलते हैं। खुद की खोज करना, ये मुझसे ज्यादा तो योगाचार्य और ये सब समझाएंगे, जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, 8वें नंबर वाले का एक दूसरा आध्यात्मिक वाले, ये ज्यादा समझा सकते हैं। मैं तो ऐसा कोई बापू के गुरु नहीं हूँ ऑकल्ट धर्म वाले ना का। सर। हैं जी, बोलिए।
ऑकल्ट। सारिका, हाँ ऑकल्ट ऑकल्ट। ऑकल्ट। ऑकल्ट ऑकल्ट बराबर, ऑकल्ट तो मेरी बहन बताया। लेकिन आत्म खोजी यानी जो जितना मैं समझ सकता हूँ, ये वृश्चिक राशि वाले खुद में अंदर डूबते हैं, और उसको ये आध्यात्मिक वाले बड़े अच्छी तरह समझा सकते हैं। मैं इतना नहीं समझा सकता हूँ, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि गुप्त मैं विधा जितना। वाले गुरु जी, जी। गुप्त विधाओं में गुप्त साधनाएं करने वाले, गुप्त विधाओं में रहने वाले, पराविधाओं पे कार्य करने वाले। अच्छा, उसको इंट्रो आत्मखोजी बोलते हैं। आत्म इंट्रोस खोजी तो हाँ, मतलब एक स्व का ज्ञान लेना भी, ध्यान की अवस्था में जाकर के भी, जैसे होते हैं ना हाँ तो मैं कई। हाँ तो मैं योगाचार्य है तो बोलता हूँ कि आप अच्छी तरह, क्योंकि सारिका बेन ने वही बताया ओकल्ट, आप वही जी। बोलते हो गुप्त। नहीं, आत्म खोजी जितना मैं समझ सका, फिर आप दोनों बोल सकते सर, हो। एक इनर मिनट में सेल्फ। बोल दूं, मैं एक मिनट बोल दूं फिर आप बोलिए। आत्म खोजी जो मैंने बार बार पढ़ा राव सर की बुक, और मैं कुछ डिटेल में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि आध्यात्मिकता में या तो आपकी योगा योग विद्या में जो बंदा अपने आप में अंदर चला जाता है उसको आत्मखोजी बोलते हैं। आत्मखोजी ऑकल्ट साइंस दूसरा है, क्योंकि मैं ऑकल्ट साइंस में बहुत आगे बढ़ चुका हूं, मेरे गुरु ही अघोरी है। सर लेकिन मैं बताऊं? जी बताइए ना, मोस्ट वेलकम। सर सर उसको इंट्रोस्पेक्टिव बोलते हैं। यस, इंट्रोस्पेक्टिव, उसकी मेरी बहन ये इंग्लिश वर्ड हुआ, हाँ, इसलिए। अपने अंदर जाके अपने आप को खोजने की कोशिश करना। ये तो आप मैं सही समझा हूं ना? मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं सही हाँ सर। रास्ते पे हूँ ना? जी जी बिल्कुल ठीक। सर, इनर हाँ। सेल्फ बोलते हैं ना। जी क्या बोलते हैं? इनर सेल्फ। हाँ तो मेरी बहन ये अपनी आरती जी अभी क्या बोली, क्या बोली? आप समझाइए मुझे, चलो। चलो इंट्रोस्पेक्टिव। आप समझाओ। अब सारिका जी आप समझाओ इनर सेल्फ। तो आप बताइए, आप भी बताइए, आप अपने, आप जो समझी वो बोलिए, बोलिए, बोलो। आप उसको सर, बुरा मत मानो, आप बोलो, आप जो सब। निमिषा निमिषा जी बोले थे। ये हूँ। अरे चलो कोई भी बोली, आप बोलिए सर अब। मतलब खुद की पहचान, खुद से खुद की पहचान कराने वाले। वेरी गुड, वेरी गुड। जो मैं समझा वो आप सब लोग उसमें यस जी बोलते हो। मैं जी तो जी। आप सबसे पूछ रहा था कि मेरी योगाचार्य ने भी मुझे हाँ बोल दिया, क्योंकि हम सब में वो आगे बढ़े हुए बंदा है, कि जो बंदे जो चीज के एक्सपर्ट है उसकी एक्सपर्टीज को तो मैं मानता हूँ, उसको तो मैं सैल्यूट करता हूँ। क्योंकि मुझे तो योग नहीं आता है, मैं तो बोलता ही हूँ। आपने एक बार बोला ऑकल्ट साइंस, योगाचार्य ने बोला कि गहन विद्या गूढ़ विद्या। मैंने इसलिए बोला कि गहन विद्या गूढ़ विद्या वाली बात ही नहीं है। आत्म खोजी मैं जो समझ सका, मैं मेरी बुद्धि से बोलता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैं आपसे सीनियर हूँ, यानी सीनियर कैसे आज समझ लो वो भी। चलो एक एक पॉइंट, एक मैंने बोला था वेदों में बदला लेने वाले होते हैं ये लोग। आप लोग देख लेना, वेदों में मैं शायद ये लिखवाया है कि बदला वाले होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं सीनियर स्टूडेंट और आप जूनियर, क्योंकि मैं इसमें बार बार फेल होता हूं। जो बंदा एक ही क्लास में रहता है और पीछे वाले आते हैं आगे निकल जाते हैं, तो मैं यहाँ का यहाँ हूँ बीएनएन में, आप लोग आगे निकल जाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं तो सीनियर स्टूडेंट हूँ। सीनियर स्टूडेंट किसको बोलते हैं सारिका जी कॉलेज में? आपको पता है कि जो लॉ में बार बार फेल होता है, वहां का वहां रहता है, वो पक्का करता जाता है। ऐसे में बीएनएन पक्की करते जाता हूँ, और आप लोग तो अभी जब बीएनएन खत्म होगी तो आप चले जाएंगे, लेकिन मैं तो यहाँ का यहाँ बीएनएन पे ही रुका हुआ होऊंगा। कोई बात नहीं, चलो। अब चार राशि बाकी रही, मेरा गला भी दुखने लगा, आप बोलो तो एक, चलो आज खत्म तो करना ही है, थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा। एक मिनट करते हैं, एक 2 मिनट आप सबकी मंजूरी से मैं लेता हूं ब्रेक, पानी बानी पी लूं। निमिषा जाऊं ना बिटिया?
यस सर, यस, इसमें पूछने की क्या बात है सर? सर चाय बनवा दें? यहाँ भी भेज आचार्य दीजिए फिर। आप योगाचार्य जी क्या बोले? सर मैंने कहा चाय बनवा दें क्या? अरे यार, तो आपकी गुरु माँ है ना, वो सो गई है यार। चाय कौन बनवाएगा? वो निमिषा बोलती है कि चाय पीने दिल्ली आओ। साला ये तो मुझे बहुत महंगी चाय पड़ जाए। एक हाँ चाय पीने के लिए दिल्ली कौन जाएगा भाई? हाँ। सर चाय पीना बहाना है, बेटी से मिलना हो जाएगा। अपन बिटिया जब सूरत आएगी तब मिल लेंगे सर सर दोनों यहाँ आ जाओ, ये सेंटर पड़ेगा जयपुर में, दोनों। हाँ, वो तो मैंने बोला था, मैंने प्रिया जी को बोला था, प्रिया जी को, कि हाँ भैया मैंने बोला था कि चंदर जी कोई भी विद्या सीखने में इतने आतुर होते हैं कि वो सामने से बोलते हैं कि आपके प्लेस। ये कहाँ पे इतना बहुत आवाज आता है? अच्छा, चंदर जी के यहाँ से ही आता है। मैंने बोला था कि चंदर जी सीखने के लिए इतना उत्सुक है कि पहली मुलाकात में मुझे बोले थे कि आप बताओ तो मैं अहमदाबाद शनि रवि आके आपसे बीएनएन सीख लूं। आपने ये पहला वाक्य आपका पहले, यानी करीबन 4-5 महीने पहले की बात है ना चंदर जी? ऐसा कुछ था ना? जी जी बिल्कुल गुरुजी, मैंने कहा था। हाँ, चलो तो मैं पानी पी के आता हूँ, हाँ, 2 मिनट में। फिर ओ 4 राशि आज खत्म। क्योंकि हमारी निमिषा है ना, वो बार बार मुझे क्या बोलती है फोन करके, सर क्या कर रहे हो? फिर मैं कुछ बोलूं कि बिटिया ये कर रहा हूँ, बीएनएन पढ़ रहा हूँ। तो बोले अगले लेक्चर में क्या पढ़ाओगे? फिर मैं बोलूँ ये, तो बोले थोड़ा जल्दी पढ़ाना। मैं बोलूँ अच्छा। फिर उसने ऐसा करके पूरा, वो क्या बोलते हैं, प्रोग्राम, बिटिया तूने क्या बनाया, पूरा विषय क्या? सिलेबस सर, सिलेबस सिलेबस। बनाए। हाँ, पूरा सिलेबस बिटिया ने बना दिया। मैंने बोला डाल दे बेटी, अभी भी कुछ बाकी है बिटिया। एक सिलेबस में एक चीज मैंने शायद नहीं लिखवाई होंगी। ठीक है सर, हम लिख गुरु, देंगे। गुरु यानी जातक खुद। जब ठीक है। जातक, जातक मेष राशि का होगा तो कैसे होगा, वृषभ का होगा तो, वो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। आप लिख दो, आप मुझे याद करवा देना। यस गुरु सर। काल पुरुष की 12 राशि में होता है तो जातक कैसा दिखता है, कैसा होता है। अगला लेक्चर अभी से बता दिया कि गुरु अपने क्या मेष में होगा तो कैसा होगा, वृषभ में होगा कि भैया ये थोड़ा मध्यम कद का होगा, ये थोड़ा लंबा होगा, इसके बाल पतले होंगे। आपको बड़ी बड़ी चीज बता दूंगा जो आपके प्रिडिक्शन में काम आएगी। वो बीएनएन का पार्ट है। तू लिख के रख बेटी, मैं पानी पी के आऊंगा। हाँ सर। નિમિષા, હલો. जी, हाँ આમાં તમે લોકોએ જે ડિસ્કશન કર્યું મંગળવારે, એટલે એના हाँ। વિશે મને મને બિલકુલ ખ્યાલ નથી. એકચ્યુઅલી હું હતો જ નહીં અહીંયા. તો ए, એ हाँ મેં સાંભળ્યું તું 10 મિનિટ જરાક કે તમે શું વાતો કરો છો. તો એ તો હવન અને આવી તે વાત કરતા હતા, એટલે મારા તો એકદમ ઉપરથી ઉડી ગયું બધું. એ છે ને સરે એક ડોક્યુમેન્ટ પહેલા આપ્યા હતા આપણને, એમાં ને છે એ તો મેં ફંડામેન્ટલ। એ हाँ, તો મેં ડાઉનલોડ કરીને રાખ્યું છે પણ વાંચ્યું નથી. हिंदी में बोल डिस्कशन दीजिए कर रहा प्लीज। है, उसी का हिंदी में बोल डिस्कशन कर दीजिए। रहा है। नहीं, जो मैं बोला था ना वो आपने, मैंने पढ़ा नहीं था, मैं था भी नहीं, आउट ऑफ स्टेशन था, थोड़ा बिजी हाँ था वही सेरेमनी में डॉटर की। तो हाँ फिर मुझे एक दिन सुना मैंने, जिस दिन आप लोगों का ट्यूसडे को शायद हो रहा था, तो हाँ मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली वो क्या हवन की बात और क्या क्या बात हो रही थी। तो मैं हाँ। कंफ्यूज हो गया कि बात फंडामेंटल की थी और यहाँ पर रेमेडी और क्या क्या चल रहा है। तो ये फंडामेंटल वाला ही आप लोगे ना, तो उसमें पेज नंबर 5 से 10 हम कर रहे थे फ्राइडे को, उसका 5 से 10? डिस्कशन। अभी तो हाँ, 1 से 5 ही में लेजीनेस 1 से 5 तो हो गया हमारा ट्यूसडे को। ओ, तो फिर मतलब हम किसी और दिन सुन रहे थे। ओके 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 हाँ, ये फ्राइडे हो रहा था 5 से 10 पेजेस का, लेजीनेस से हो रहा था हवन तक। ओके आप ओके। उसको देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा।
मैं समझ गया। मैंने एक्चुअली देखा ही नहीं, मैं था भी नहीं, मैं आया हूँ 2 दिन पहले और यहाँ हम भी तो आके हाँ थोड़ा देखते बिजी बने तुम बिजी हो देखते गया। पड़ेगी। कोई नहीं, आप पढ़ पढ़ लेना। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम में से किसी को भी आप पूछ हाँ हाँ, सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेलकम। और हम आगे का डिस्कशन, मैं सबको पूछ रही हूँ कि आगे का डिस्कशन क्या हम कल रख सकते हैं 11 से 15 पेज का। पहले तो चलेगा। गुरुजी से टाइम का डिस्कशन करो आप, डे कल और रहने टाइम दो, का। कल ओके। रहने देते हैं, ट्यूसडे को व्हाट देखेंगे। मुझे लगता है, टाइम? सॉरी टू से, मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, आप लोग चूंकि इतने अटेंटिव हो तो बहुत फास्ट नहीं जा रहे हो, मतलब जस्ट इट्स अ थॉट, आई एम नॉट सर फोर्सिंग ने एनीथिंग। सर ने कहा है कि जितना उन्होंने समझा दिया है, मतलब मैंने देखा है तब तक 23 पेज के अराउंड हम अटक जाएंगे, फिर स्टॉप हो जाएंगे। अच्छा वहां पे अच्छा, लास्ट मतलब कारकास है, प्लेनेट के कारकास है, वहां तक सर ने पढ़ा दिया है, तो वहां से हम स्टॉप कर देंगे। पढ़ा दिया है मतलब आपने पढ़ा होगा ना खुद से? नहीं, सर ने पढ़ा दिया था, उसी का डिस्कशन हमें करना है। जो फंडामेंटल में आया है और सर ने हमें पढ़ाया है, उसी का डिस्कशन करना है, मैंने आगे आज नहीं। देखा तो वो 1 से 5 वाले में जो पेज नंबर 1 to 5 है, हाँ, उसमें वो जो बता रहे हैं कि क्या बताया था जातक का, ये वो इंग्लिश में मतलब जो भी था, मुझे जो एग्जैक्टली पहली अभी दो याद। कुंडलियां है ना, वो मत पढ़िएगा आप। ओके ओके व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी करके है, वहां से आप पढ़िएगा। ओके ओके ओके, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? ठीक है, मैंने तो एक्चुअली पढ़ा ही नहीं है, मतलब खाली एक बार देखा, तो जब शुरू हाँ, किया तो वो तो फिर थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं था मेरे लिए, बट स्टिल मतलब मुझे लगा कि ये सब अभी से पढ़े जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक वहां पहुंचने का मतलब नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी से करना है, वहां से 1 नंबर का पेज है, तो वहां से ओके। 10 नंबर तक के पेज हो एक्चुअली चुके हैं। एक्चुअली मुझे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि ठीक है, स्टडी में कुछ नोट्स अगर जैसे सर ये लिखवा रहे हैं अभी जो राशिज या किसी हाँ भी हाँ। प्लेनेट के कारक तत्व लिखवा रहे हैं, वो तो ठीक है, याद करने के लिए लिखना अपनी जगह सही है, बट जो सर हम्म। बोलते हैं ना, उससे समझ में ज्यादा आता है मुझे लगता है पढ़ने से। हाँ, वो तो है सर, एक्चुअली वो पढ़वा रहे हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो बुक रीड करने में, ओके ओके। इसलिए सर बोल रहे हैं कि आप प्रैक्टिस डालो, कि आप बुक रीड करो। नहीं नहीं, ठीक बात है, हाँ वो एक एक रेफरेंस हो जाएगा। हाँ हाँ, वही। ठीक तो ठीक हम, बात है। मतलब मैं सोच रही थी कि हम इसका भी जितना अभी तक हो चुका है हमारा जी कोर्स, उसका भी हम बीच बीच में डिस्कशन रखते रहेंगे, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होती रहेगी। नहीं, सही बात है, सही, ये डिस्कशन से एक चीजें रिफ्रेश हो जाएंगी आप इस सब के लिए। हाँ, और कई बार हम किसी और से सुनते हैं तो हमें ज्यादा याद रह जाता है। हाँ वही वही मैंने कहा ना कि जब सर बोलते हैं तो हाँ वो ज्यादा समझ में आता है बनस्पत पढ़ने के। हाँ, वही। ठीक ठीक बात है, ठीक बात है, सही अब है, सब ओके। एग्री हो गए तो हम रखेंगे डिस्कशन वाला। फाइन फाइन, वेरी फाइन, ठीक है ठीक है। ठीक। चलो सब कॉन्ग्रेचुलेशन। अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट, एक बार डिस्कशन चालू ही कर दो भैया। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ये आज चलेगा, रिकॉर्डिंग में एडिटिंग में काट डालूंगा। बट सर रिकॉर्डिंग अगर ऑन रहेगी तो बाद में डिस्कशन में भी तो कुछ रिकॉर्डिंग में रहेगा तो कुछ समझ में ज्यादा आएगा। हाँ, आप लोगों को समझ में आएगा ना, मेरे रिकॉर्डिंग में मुझे एडिटिंग करना पड़ेगा दर्शन भैया। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग क्या बोलते थे अभी, आपकी बात मैंने सुनी थोड़ी बहुत, अभी आया तब। जी बिटिया जो बोलती थी दर्शन भाई, मैंने ऐसा बोला कि आप लोग देखो, बुक्स मैंने पीडीएफ भेजी है, जी आप किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है, जितना मैं पढ़ाऊंगा वो वीडियो देखेंगे तो भी बहुत है आपके लिए जी ना। लेकिन एक चीज है कि आपको टाइम मिले तब आप लोग डिस्कशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जी मैंने तो बुक पढ़ लिया है। और जी आपकी एक चीज मुझे अच्छी लगी कि भैया आगे जो होरोस्कोप वाला है वो तो अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, और पढ़ना भी मत प्लीज, क्योंकि जी बंदा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा।
नहीं तो आगे जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे पूछेंगे तो भी मैं बताऊंगा, लेकिन बाद में इतना आपके माइंड में इधर उधर होगा कि आप कहीं के नहीं रहोगे। और गुजराती में जो बोलते हैं गुच्चम गुच्चा हो जाएगा पूरा, आगे का पीछे, एकदम। पीछे का आगे, बीच में आया, उसका जो बोलते हैं कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सर वही तो प्लीज, बोल रहा हूँ। आप सच बोल रहे थे, मैं समझ गया आपकी बात, इसलिए ही बोलता हूँ, सबको मैं बता रहा हूँ कि आपने जो बोला वो सही बोला कि भैया बहुत आगे जाएंगे तो फिर हम पीछे का कुछ समझ में होगा नहीं और आगे चलते जाएंगे तो BNN का जब क्लास खत्म होगा ना, जी। तो अभी आप अधूरे ही रहोगे, क्योंकि मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसे आ गए दर्शन भाई, लास्ट में, मैं किसी कोई क्लास वाले का नाम नहीं बोलता हूँ, तो मुझे बोलते थे, मैंने बोला आप BNN पढ़ चुके 50,000 में तो क्या हुआ, तो बोले प्रोग्रेशन अभी नहीं आता है। फिर कोई बोले ट्रांजिस्ट क्या होता है, मैं बोला तो फिर BNN क्या पढ़े। दर्शन भाई BNN अच्छी करनी है, सबको बोलता हूँ, दर्शन भाई अकेले को नहीं बोलता हूँ भाई, आप सब सुन लो, BNN अच्छी करनी है तो सिग्निफिकेटर ज्यादा से ज्यादा करो और बाय हार्ट करो तो BNN अच्छी आएगी। बाकी सही बात। प्रोग्रेशन ट्रांजिट सब इजी है, बहुत इजी है, BNN सबसे इजी एस्ट्रोलॉजी है। और मैं तो आप सबको विनती करता हूं कि एक एस्ट्रोलॉजी पे फोकस करके रखो, उसको पूरा जो बोलते हैं ना दही का मट्ठा बनाने का, उसको जितना मंथन हुए उतनी BNN को मंथन करो तो आपको जितनी अच्छी पकड़ आएगी उतना दूसरी विधा ऑटोमेटिक आपको इजी लगने लगेगी। मैं बार बार तो एक ही चीज बोला हूँ, आज ये चीज नहीं बोलता हूँ मैंने कैसे सीखी, ये सब जाने दो, मैं नहीं करना है, बकरी नहीं बनना है मुझे, लेकिन एक ही चीज है कि जहां तक आप सब पढ़े हो वहां तक ही डिस्कशन करना, और डिस्कशन भी किया है उसमें मेरी का है कि परमिशन, आप लोग को डिस्कशन करना है तो आप लोग करो, लेकिन बिटिया कल तू जब मेरे गेस्ट थे तो अभी बोलती थी कि टाइमिंग का करो, अरे मेरी बेटी मेरे यहाँ भी मैं तो एक इतवार के लिए आपके साथ जुड़ता हूँ, आप लोग को जो कर रहा है करो, फाइनल करके मेरे पास आना बेटी। ये भावना ये जी ने टाइमिंग का प्रॉब्लम, भावना जी है, अपनी प्रिया राज है और निमिषा, तीन को टाइमिंग का प्रॉब्लम है, तीन के लिए मैं रात को 3 बजे क्लास शुरू करने वाला हूँ, जो जो को आना है वो आ जाओ, यानी उनकी बच्चियां उसको हैरान ना करे और वो हाजिर रह सके। सारिका जी की कॉलेज रात को 3 बजे नहीं होगी, वो भी हाजिर हो जाना। चंदर जी तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो रात को 3 बजे भी हाजिर हो जाएंगे। बाकी सबको बोलता हूँ कि रात को 3 बजे हाजिर हो जाओ। तो मैं तो वैसे भी रात को 2 बजे उठ के पढ़ती हूँ, मैं जागी बस रहती तो हूँ आप 3 बजे। 3 बजे, चलो तो एक तो मेरा ग्रुप बढ़ता ही जाता है, चंदर जी का यश है, सारिका जी का यश है, दर्शन भैया का नहीं पता, वो बिटिया का नहीं पता, चंदर जी तो यश ही है, सारिका जी आपके जैसे, वो वैसे हर रोज 3 बजे उठ जाते हैं। और मुझे क्या होगा कि मैं रेगुलर बन जाऊंगा 3 बजे उठने में, यानी मैं करीबन 2:15-2:30 बजे उठ जाऊंगा, ब्रश बस करके चाय बढ़िया सी पी के फिर हम लेक्चर करेंगे चालू। और सुबह का पहला ही एस्ट्रोलॉजी गणपति दादा का नाम लेके, महाकालेश्वर का नाम लेके हम चालू करेंगे तो हा पूरा दिन सुपर जाएगा। तो गुरुजी अब ये, साथ साथ में जी, मैं योगा चलेगा करा सर। दूंगा। अब बस साथ साथ में योगा करा देना, देखो सोने पे सुहागा आ गया। चलो प्राणायाम अब करके सर, प्राणायाम करके फिर स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। हाँ, आप जैसा सर बोलोगी, आप बोलोगी कि प्राणायाम कर दिया, आप नाश्ता कर दो तो नाश्ता भी कर देंगे, आप नहीं, बोलोगी तो नाश्ता मैं, नहीं, प्राणायाम करके पढ़ाई करना चालू करेंगे। अरे जैसे आप मेरी बहन बोलो वैसे मैं रेडी सर हूँ। मैं कह रहा था, जी मैं ये कह बोलिए। रहा था जी। कि जैसे स्कूल में बच्चे बुक्स वगैरह खुद से खरीद के जाते हम्म, हैं, बट हम्म, पढ़ाते तो टीचर ही हैं। तो नहीं यहाँ भी अब वही मेरा कहना है कि जो आप जो बोल के पढ़ाएंगे या जो अपने एक्सपीरियंस से जो अपने वर्ड्स में देंगे,
वो बेटर समझ में आएगा सबको शायद। आप सही हो। मैं क्या बोला दर्शन जी कि बिटिया ने आपको जो बोला वो बोला कि सर ने जितने राशि कारक तत्व ये पढ़ा दिए और राव सर की बुक में जो जो चीज आई उसका ही डिस्कशन, यानी अगेन आप सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी और आप सब डिस्कशन करेंगे। तो जैसे सारिका जी ने 3 सिग्निफिकेटर बोले, आपने 3 सिग्निफिकेटर बोले, कोई 2 रह गया था तो अपने चंदर जी ने बोल दिए। तो आप सबको एक फायदा क्या होगा डिस्कशन से, आपका सिग्निफिकेटर 10 है, 12 है कि 5 है, सब आपको याद रह जाएगा। सारिका जी उस दिन बोली थी केतु बाल के होते, सारिका जी ने केपी पढ़ा है, कोई भी बुक केपी की 101% पढ़ी है, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ सर। केपी में केतु का बाल बताया है सिग्निफिकेटर, बीएनएन नहीं में सर, नहीं बताया है। मैं पढ़ती हूँ सर, बुक्स आ, बहुत सारे पढ़ती हूँ मैं। नहीं, लेकिन मेरी बहन बहुत बढ़िया आप काम करती तो हो। केपी का मैंने सर सेल्फ स्टडी किया है, केपी का मैंने एक्सेल बनाया है, सारे कैलकुलेशंस मैंने निकाले, महादशा अंतरदशा, फिर वो सब लॉर्ड वो कैसे आते हैं, वो सब कैलकुलेशंस मैं कर चुकी हूँ पिछले महीने में बुक पढ़ के, और वो मैंने एक्सेल बनाया है मेरा, इसलिए मेरे दिमाग में वो रह गया था। अच्छा, तो आप बोलती थी कि ये केतु वो स्प्रिंग सिलेंड्रिकल स्प्रिंग बल। वाला होता है, इसलिए हाँ। मैंने सोचा कि बाल में मैं नहीं नहीं, बोला वो भी याद आया था, और ये भी केपी भी मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। नहीं नहीं बढ़िया करती हो। लेकिन मेरी बहन एक सुन लो, चंदर जी है ना, चंदर जी वो हाँ योगाचार्य, हाँ। उसने केपी पूरी खत्म कर दी। उसको एक बार पूछ लेना फोन करके कि 2 साथ साथ पढ़े तो क्या हालत होती है, 2 सेपरेट पढ़े तो क्या हालत होती है। और यही हालत होगी धीरे धीरे, अभी नहीं, अभी थोड़ा और पढ़ो केपी, फिर आप देखो बीएनएन, यहां से नहीं वहां नहीं, चली जाओगी, वहां से यहाँ झूले आएगा। नहीं इसलिए बोल वो मैंने नोट्स निकाल के रख दिए, अभी वो नहीं करती। अभी सिर्फ बीएनएन के राव सर के बुक्स मंगाए है ना, वो पढ़ती हूँ। वही पढ़ो मेरी बहन। अभी अभी हम्म क्या मैं आपको जब बताऊं कब केपी साथ में लगा दो। शेषाद्री अय्यर की स्टेलर एस्ट्रोलॉजी भी है, हम्म। उसमें मत जाना मेरी बहन, 2 हाथ जोड़ के विनती है, नहीं तो आप कहीं की नहीं रहोगी। नहीं स्टेलर नहीं सर। एस्ट्रोलॉजी में जाओगी तो सिर्फ पंचांग आएगा, तिथि आएगा, करण आएगा, वार आएगा, ये सब का यूज होके भी बीएनएन का प्रिडिक्शन होता है। बोलो चलो, हम्म स्टेलर एस्ट्रोलॉजी। अब मैं चलो ये डिस्कशन पे ही चढ़ गया हूं, 4 राशि बाकी रह गई, सो बाकी रह गई, तेल लगाने गई अगली बार। स्टेलर एस्ट्रोलॉजी में तिथि, वार, दिन, करण, योग, पूरा पंचांग आता है। फिर नौ तारा पद्धति आती है, नौ नौ तारा चक्र पद्धति भी इसमें बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन सब टॉपिक अलग अलग है। और होगा क्या मेरी बहन, जब तक आपकी पकड़ नहीं आएगी तो यहाँ का वहां जाएगा, केतु बाल में जाएगा। और जो बोलते हैं ना खट्टा, एक चलो ये तो आप में, चलो आज एक दूसरा पूछता हूँ, चलो बढ़िया हुआ, चलो आज आपकी एग्जाम ले लेता हूँ ऑल ऑफ ए सडन। अब मैं जिसको पूछूं वही बोलना, उसके अलावा कोई मत बोलना, सब अनम्यूट रहना, लेकिन बोलना मत प्लीज। आप सब बड़े हो, आप सब स्टेबल माइंड वाले हो, इसलिए। दर्शन भैया आपने सिग्निफिकेटर किए है ना, मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही पूछता हूँ, पढ़े तो है ना? हम्म। ओके, आए तो हाँ बोलना, ना आए तो आप वो कुछ नहीं। आप मुझे खट्टे स्वाद किसका होता है वो बताओ, खट्टा स्वाद। मैंने निमिषा स्वाद लिखा है, तू फिर चौपड़ा खोल, तू स्वाद मत खोल। सर लिखा नहीं, है सर नहीं करवाया है स्टार्ट। हाँ, तो छोड़ दू, क्योंकि मैं दर्शन भाई को पूछता हूँ, उसको पता भी नहीं होगा तो फोकट में। चलो हम चलते हैं, चलो सन, दर्शन भाई आप खुद हो, सन का 1-2 सिग्निफिकेटर बोलो, आपको जो समझ में है, याद है, गलत सही कुछ भी बोलो। सन आत्मा, यानी परिवार, सूर्य,
आत्मा, परिवार, वेरी गुड, वेरी सम्मान, गुड, वेरी गवर्नमेंट गुड, जॉब, वेरी गुड, गवर्नमेंट स्रोत, राष्ट्रपति, पीएम, सीएम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप खुद हो यार, वो तो बोलते नहीं कि हम भी पिता वही हो हैं। ना, अभी आप एकदम ससुर एकदम बने एकदम हैं। एकदम एकदम। पिछले हफ्ते आप पिता थे, ससुर भी बने, एक डिग्री और बढ़ गई आपकी। तो पिता है, आपका पहला पुत्र है, वो भी सन है, गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है। आप बढ़िया बोले, आप बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। ये सिग्निफिकेटर जितना बार बार बोलोगे, सुनोगे, उतना प्रिडिक्शन में बहुत यूज आएगा। दर्शन भाई, सही बात है आप जी। याद रखो। चलो चंद्र जी, आप अब कुछ सन में ज्यादा कुछ बोलना है कि फिर मार्स पे जाना है? अरे चंद्र पे, चंद्र, चंद्र जी आप चंद्र पे बोलो, चलो। નિમિષા તને હું છે ને કઈક જુદું જ પૂછવાનો, તું ચોપડા ખોલ, તને હું તને પકડી લીધી છે હવે, એટલે તું તો ગઈ આજે તો। चलो चंद्र जी आप बोलिए, हाँ, चंद्र पे बोलो, चंद्र के चंद सिग्निफिकेंट। चंद्र पे माता, सास, बड़ी बहन और आगे अपना बताओ। मन मन फिर मन अभी, की स्थिति। अभी मैंने अभी मैंने कर्क राशि में बोला था ट्रैवलिंग, ट्रांसफर, ट्रेवलिंग, खाना। लग्जरीज, लग्जरी लग्जरीज तो शुक्र में आएगी चंद्र जी, नहीं। लग्जरी शुक्र में आएगी। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात हाँ नहीं। जी। लेकिन जब भी चंद्र, देखो सारिका जी, चौपड़ा मत खोलो, ज्यादा वकील मत बनो, इंटेलिजेंट मत बनो। मैं नहीं आपको सर। भी मैं आपको भी कुछ सिग्निफिकेटर नहीं पूछूंगा, आपको नहीं, निमिषा को, दोनों को सिग्निफिकेटर नहीं पूछूंगा, दूसरा ही पूछने वाला हूं। अभी यस। चंद्र जी अपनी बात ये थी, चंद्र है तो हाँ, चंद्र यानी इमोशनल होता है, इमोशन, चंद्र यानी ब्लेम भी लगता है, आक्षेप। ब्लेम, यस, चंद्र यानी आक्षेप। माता, सास, बड़ी बहन। फिर चंद्र ट्रैवलिंग होता है, चंद्र ट्रांसफर होता है, चंद्र होटल उद्योग में आता है। ये सब रेगुलर सिग्निफिकेटर है। जी बोलिए। सर, इस पे एक था, एक किसी से मेरा डिस्कस हो रहा था, वो कह रहे थे चंद्र जो है उसे बदमाश भी माना जाता है बीएनएन के हाँ तौर तो से। आक्षेप, आक्षेप आया, आक्षेप कैसे लगेगा भैया? आप बदमाशी करोगे तभी आक्षेप लगेगा ना। और वैसे चालाकी। भी चलो, आपने मुझे दूसरे राह पे चढ़ाया, हम वो बदमाश पे चलते हैं। चंद्र ने क्या किया था, माइथोलॉजिकल अपनी जो बातें हैं, ऋषि मुनियों परंपरा की, चंद्र के गुरु के पत्नी के साथ कुछ अवैध संबंध बनाए थे। यस, तो मातारा के बदमाश साथ। हुआ कि नहीं? कोई कोई हाँ, सीधा साधा आदमी ऐसा कुछ गलत काम कर सकता है भाई? नहीं। तो बस, तो आप, यानी देखो, ये तो अभी और कारक तत्व मैं आपको लिखवाऊंगा, इतने लिखवाए और हाँ हाँ हाँ। लिखवाऊंगा। लेकिन मैं ये शॉर्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सारिका जी बीच में बोली थी, तब से मैंने ये, इसलिए तो पोल डलवाया था कि भैया मैं शॉर्ट में यस। पढ़ा लूं, धड़ाधड़ प्रिडिक्शन पे आ जाऊं। सारिका जी ने मुझे दो तीन लेक्चर पहले पूछा था कि सर हम प्रिडिक्शन पे कब जाएंगे, तो मुझे तो आता है, मैं भी एनएन धड़ाधड़ पढ़ा लूंगा। तो आप लोग प्रिडिक्शन पे जाएंगे, फिर प्रोग्रेशन, यस। प्रोग्रेशन दो टाइप के होते हैं, मेजर होता है, माइनर होता है। मेजर बार बार साल में गुरु चलता है, माइनर एक एक साल में चलता है। मेजर आपकी जन्म की राशि 0 to 12 होता है, उसके अगले घर में 12 to 24 होता है, उसके अगले घर में 24 to 36 होता है, उसके अगले घर में 36 to 48 होता है, उसके अगले घर में 48 to 68 होता है। गुरु का 5 राउंड का प्रोग्रेशन होता है। मेजर एक खत्म हुआ, जब 0 to 12 है तो वहां से 5वां, 9वां और 7वां गिन लो। वहां कोई ग्रह नहीं है तो दूसरा 12वां गिन लो। आपका प्रोग्रेशन खत्म। जय स्वामीनारायण, आरती खत्म, प्रसाद लाओ। ये मेजर प्रोग्रेशन हुआ। माइनर वैसा बोलू सारिका जी? बोलिए ना सर, बताइए ना। आ, आप बोलो, चलो आप माइनर बोलिए। माइनर में तो सर जहां पर बैठा है वहां से एक एक साल एक एक राशि में जाएगा ना। कौन? राहु के गुरु के शनि? गुरु गुरु गुरु। शनि गुरु तो की, 30 साल में एक साइकिल पूरा करता है। तो एक राशि में कितना साल रहेगा? 2.5 साल। अभी बढ़िया। मीन राशि में है ना। हाँ।
अच्छा, तो राहु कितना रहता है एक राशि में? 18 महीना, 18 महीना, 1.5 साल। 1.5 साल रहता है। तो गुरु एक कितना राशि रहता में है एक राशि में? गुरु कितना रहता है? 1 साल, 12 महीना, पूरा सर्कल 12 राशि घूमने के नहीं लिए नहीं, 12 साल। अरे अरे मेरी बहन सुनो, आप मेरा क्वेश्चन सुनो, चौपड़ा बंद कर दो, अंदर मत देखो, प्रोग्रेशन वाला बंद कर दो। बंद है सर, मैं उसमें प्रोग्रेशन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं ये बोलता हूँ एक जनरल क्वेश्चन कि गुरु एक राशि में कितने साल रहता है? 1 साल 12 साल। एक अब राशि में। हाँ, हाँ 12 नहीं, 12 साल नहीं सर। आप सुन लो, ऐसा समझ लो, मुझे कुछ नहीं, दर्शन भाई बोले, कौन बोला 12 साल? मैं नहीं, बोला। मेजर प्रोग्रेशन और माइनर प्रोग्रेशन अलग अलग है ना, तो उसके हिसाब से कंफ्यूज हो रहे होंगे। नहीं, कंफ्यूज नहीं हो रहे। कौन? लवली जी आप बोलती हो ना? हम्म। जी जी। लेकिन लवली जी, जनरली तो गुरु एक राशि में 12 साल ही बोला जाएगा ना, मेजर माइनर छोड़ दो। जी सर, 12 साल रहता है, माइनर में 1-1 साल रहता है। माइनर में 1-1 साल रहता है, हाँ। वो भी देखो लवली जी, आप तो लवली जी तो पूरा BNN पढ़ी हुई है, हाँ? मैं हम्म, यानी लवली जी बाद में तो डिफरेंशिएट, आप एक पहले तो एक मगज में रखो, एक जनरलाइज टर्म में गुरु एक राशि में 12 साल रहता है। मेजर माइनर तो बाद में आता है। राव सर ने तो उसको भी गोचर बोला है। ये प्रोग्रेशन तो बाकी के सब एस्ट्रोलॉजर लाए उसको। प्रोग्रेशन यानी आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, और रिट्रोग्रेशन मीन्स पीछे जाना। हर एक चीज का मीनिंग निकालो फिर समझो। गुरु एक राशि में 12 साल रहता है। बाहर जाके आप बोलो कि मैं माइनर प्रोग्रेशन से, तो आप वो तो बात की बात है। तो वैसे आपने बताया राहु एक राशि में 1.5 साल रहता है। हाँ। निकाल दिया, प्रोग्रेशन निकाला, चलो अब माइनर में आगे बढ़ते हैं। देखो फिर आगे क्या होता है। चलो, एक राहु मेरा एक है, आपको एक एग्जाम, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। राहु गुरु है कोई भी XYZ राशि में, प्रोग्रेशन में है, ऐसा मानो कि मेष राशि में गुरु आया। आप सुनो मेरी बहन, नीचे मत देखो, चौपड़े में मत देखो। नहीं सर। हाँ, तो जब मेष राशि में गुरु है, प्रोग्रेशन में आया है, वो मेजर है कि माइनर है वो बात छोड़ दो, अभी प्रोग्रेशन की बात है। तो गुरु को आप कैसे गिनोगी? फिर वहां से क्या क्या गिनोगी? उसका कुछ बनाना तो पड़ेगा ना। एक साल का एक बनेगा दूसरा टेबल, एक मेजर का दूसरा बनेगा। तो गुरु आपका मेष राशि में आया, तो फिर उसका प्रिडिक्शन करने के लिए आप क्या क्या लोगी? वहां से क्या क्या खाने लेंगे? 5th 159, 5th तो लेंगे लियो का, फिर सेजिटेरियस का लेंगे। फिर दूसरा क्या लेंगे? सेकंड में टॉरस, और उसके एक घर पहले 12th का सेजिट इसका अब वो मीन नाम राशि नहीं का, लेंगे मीन तो राशि। चलेगा, उसको 12वां घर बोलते हैं, उसको 12वां हाँ घर। 212, हाँ। मैं बुक पढ़ती हूँ ना सर, इसलिए मुझे आता नहीं है। मैंने नहीं बुक नहीं नहीं, मंगाया है बढ़िया। राव सर का। आप बढ़िया 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 कर सकते हो, लेकिन अभी एक चीज रह गई, वो आप नहीं बोलते, अभी लवली जी थ्री बोल देंगे। है? थ्री प्राइम। 3 and 11, 212, 311, 159। अच्छा, अब आप रुक जाओ, अब आप रुक जाओ। लवली जी कोई गलती की उसने? सर 17 एक्सेस रह गया ना, दृष्टि वाला 17 वाला। जो पहले लेने का वो तो उसने लिया ही नहीं, 311 पे चली गई, बोलो। हाँ तो मुझे आता नहीं है सर, मैं बुक्स नहीं नहीं पढ़ती हूँ, नहीं नहीं, जितना पढ़ती हूँ उतना अरे, ही मालूम है। अरे मेरी सर बहन हमको आप, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया आप क्या बात कर रहे थे आप लोग। अच्छा मेरी बहन, आपको बिल्ली के साथ समझाता हूँ, चलो। सर एक बिल्ली है, उसकी दूसरी बहन, उसकी दूसरी फ्रेंड आपके घर से 5वें घर में है, और उसकी तीसरी फ्रेंड आपके घर से 9वें घर में है। आपका घर, आपका जो बंगलो है, वहां से 10 बंगलो साथ में है।
एक बिल्ली आपके घर में है, उसकी एक बेटी 5वें बंगलों में है और तीसरी बेटी 9वें बंगलों में है, तो ये सबका रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, रिलेशन हुआ। हुआ ना, बस। अब एक हाँ सुनो, आपके बंगले के एग्जैक्ट सामने वाले बंगले में उसकी सास रहती है, तो उसका भी उसके जी रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। अच्छा, आपका जो पड़ोसी है, दूसरा घर आपकी बगल में जो मकान है, आपके बगल में दोनों और एक एक मकान होंगे ना मेरी बहन? हाँ हाँ हाँ, तो आपके आजू बाजू जो दो मकान है उसमें भी बिल्ली के दूसरे बिल्ले रहते हैं, तो उसके सहकर्मी हुए कि नहीं हुए? हाँ हुए। बस यही बात हुई, दूसरा कुछ नहीं हुआ मेरी बहन। छोड़ो ना, आप टेंशन क्यों क्रिएट करके आप आप अच्छा सीख जाओगी, आप टेंशन मत करो। सर, आपके आप लोग ऐसे बात करते हैं ना तो हमें लगता है हमें कुछ नहीं आता। नहीं 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 नहीं। नहीं आता आपके तो मुझे भी नहीं, आप किसी को भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सारिका जी, अब सुनो आरती जी, आपको समझा दूं। जी मैंने बोला आपके घर के सामने वाले, एग्जैक्ट आपके बंगलों के सामने वाले बंगले में कोई है, बिल्ली की सास है, ऐसा बोला जी ना? हाँ यानी आपका घर खाना नंबर 1 और आपके सामने का घर खाना नंबर 7, तो वो दोनों का जी रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। अच्छा, आपके घर और आपके अगल बगल में एक आपसे आगे वाला, आपका घर का नंबर है 1 नंबर, और 0 नंबर से चालू ठीक हुआ है। बंगला, तो 0 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर, तो जीरो जी नंबर आपके पीछे वाला बंगला और 2 नंबर आपके आगे वाला बंगला हुआ। कोई 4 नंबर पूछने जी आएगा तो आप क्या बोलोगी? कि 0 नंबर मेरा पीछे वाला नंबर है और 2 नंबर मेरा आगे वाला नंबर है, वही बोलोगी ना? हाँ कि 2 से हाँ आगे 4 आएगा, ऐसा ही बोलोगी ना आप? हाँ हाँ तो जो 2 नंबर और 0 नंबर वाला बंगला वाला है वो आपके पड़ोसी हुए, और वहीं पे हाँ तो उसका भी रिलेशन आपके साथ हुआ। मैंने बिल्ली हाँ से आपको समझाया, तो हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। तो आपके घर से 2 नंबर का घर दूसरा हुआ कि नहीं? हाँ आपका घर और दूसरा घर 2 नंबर वाला, हाँ, मेरा पहला और उस तो बगल वाला दूसरा। हाँ, बगल वाली तो दो दो हुआ। हाँ, और मैंने जो 0 नंबर बोला, तो कुंडली में कुल 12 घर होते हैं। जीरो वो 12 नंबर हुआ फिर। हाँ, तो वो 0 वाला 12 नंबर हुआ, तो आपके साथ 12 का रिलेशन भी हुआ कि नहीं? हाँ। तो इसको बोलते हैं 2 12 का रिलेशन आपके साथ। अच्छा अच्छा। जी जी। समझ गए? हाँ आपके आपके बंगले के एग्जैक्ट सामने मैंने बोला तो वो 7 नंबर का बंगला है, तो 1 7 का रिलेशन। हाँ। अच्छा फिर अच्छा। 2 12 का, ठीक। और दूसरे बंगले से आगे 3 नंबर हुआ, हम्म। आपका बंगला नंबर 1, आपका पड़ोसी का 2, और उसका पड़ोसी का 3 नंबर हुआ कि नहीं मेरी बहन? हाँ हाँ हुआ। तो जैसे आपका एक पड़ोसी 12 नंबर था, उसका पड़ोसी 11 नंबर है, तो 3 11 का भी आपका रिलेशन हुआ कि नहीं? कोई 3 नंबर का पूछने आएगा तो आप क्या बोलोगी? कि मेरे बंगले से एक बंगला छोड़ के उसके घर जाओ आप। हाँ हाँ। बीच बीच वाला बंगला छोड़ दो, मेरे घर से बीच वाला बंगला छोड़ के जो आगे वाला बंगला है वो मेरा पड़ोसी है। वो 3 11 का हाँ हाँ। रिलेशन बोलते हैं। कुछ नहीं जी। है मेरी बहन। पहले पहले स्टैंडर्ड में जो बच्चे, पहले स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं ना आरती जी, जी BNN वैसी है। कुछ अग्री, वो हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपके माइंड में कुंडली के 1 से 12 घर होने चाहिए, उससे अच्छा। बाहर कुछ नहीं है, उससे बाहर कुछ नहीं है। जी तो लवली जी ने बढ़िया आंसर दिया था, 1 7 का। आप कुंडली आपको बनानी तो आती है ना आरती जी? आपको कुंडली मुझे। बनानी आती है मेरी बहन? कुंडली ड्रॉ हाँ कर हाँ सकते? आती।
हाँ, कर सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, अभी लेक्चर अभी कर सकती हो, आपके पास कॉपी पेन है तो एक कुंडली ड्रॉ हाँ। करो, एक कुंडली ड्रॉ करो और हम्म। उसमें पहले खाने को नंबर 1 दे दो। जी। सबके क्रोनोलॉजिकल नंबर देती जाओ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। सारिका जी आप बहुत बढ़िया पढ़ती हो, हाँ मेरी बहन, पढ़ना। लेकिन सर वो 3 दूसरी बुक मंगाए मैंने सर के। दूसरी एस्ट्रोलॉजी मत पढ़ना अभी, हाँ मेरी बहन। नहीं नहीं, दूसरा नहीं सर, वो तो वो बुक्स मंगाए थे, वो आने तक टाइम था ना, इसलिए वो केपी का मैंने नोट्स निकाले थे, नहीं नहीं, वो छोड़ दिया। आप निकालो, बनाओ, मैं आपको मदद भी करूंगा, लेकिन जैसे जैसे आप जाओगी आगे तो फिर सब मिक्स होगा ना, तो आप कहीं की नहीं रहोगी। नहीं, ये परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस वाला बुक है ना, वो पढ़ रही हूँ अभी। ले, और दूसरा जो है उसमें 500 कुछ चार्ट दिए हैं, वो वाला छोड़ दिया। परम्यूटेशंस वाला पढ़ रही हूँ। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप एक हाँ। काम कीजिए, पहले 2 ग्रह के परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ो, 3 के मत पढ़ो। नहीं नहीं तो नहीं। क्या होगा कि कहीं की नहीं रहोगी। पहले 2 वाला ही पढ़ो कि सूर्य चंद्र है तो सूर्य यानी पिता, चंद्र हाँ, यानी ट्रांसफर, तो पिता की जॉब ट्रांसफर वाली होगी। पिता ट्रैवलिंग के शौकीन होंगे, ट्रैवलिंग। हाँ। पिता इमोशनल होंगे, पिता भावनाशील होंगे, हैं पिता के ऊपर आक्षेप भी लग सकता है, क्योंकि ये मैं कारक तत्व बोलता हूँ चंद्र का, क्या दूसरा हम्म, कुछ नहीं है। नहीं है। इसलिए बोलता हूं जितना अच्छा कारक तत्व करोगे, आप एक ही काम करो, कारक तत्व बाय हार्ट करो हर रोज, और फिर जी। सबको जोड़ो। आगे मैं अभी सिखाऊंगा आगे के लेक्चर में जीव अजीव, विष्णु चाहिए। यानी लिविंग एंड इसमें ना नॉन। आपको एक कनेक्शन जा मिनट रहा आरती जी, आप एक सेकंड, के मैं लिविंग नॉन लिविंग सिखाऊंगा। लिविंग यानी क्या, कि चंद्र यानी माता तो लिविंग है, चंद्र यानी सास तो लिविंग है, चंद्र यानी बहन तो लिविंग है, चंद्र यानी, अब सूर्य मौसी। यानी है, हम्म, हाँ मौसी है, मौसी। हाँ। हाँ यानी जितना, ये हम्म, जितना लिविंग है उसके सामने चंद्र यानी ट्रैवलिंग नॉन लिविंग है, चंद्र यानी ट्रांसफर नॉन लिविंग है, चंद्र यानी पानी नॉन लिविंग है, चंद्र यानी ब्लेम नॉन लिविंग है, चंद्र यानी बदमाशी नॉन लिविंग है। तो फिर वो सब लगाते जाओ कि माता पकड़ी तो माता ट्रैवलिंग की शौकीन होगी, माता नए नए स्थल देखने की शौकीन होगी, माता पे कोई आक्षेप लगेगा, माता थोड़ी बदमाश नेचर तो माँ के लिए नहीं बोला जाता है, लेकिन माँ थोड़ी एक्सपर्ट नेचर है, जो कुछ आप समझो ऐसी चीज है। तो ये परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन हुआ, कोई लंबी बात नहीं है मेरी बहन। अब पढ़ो पढ़ो, मुझे अच्छा लगता है। अब आरती जी आपने 1 से 12 वाली कुंडली ड्रॉ की मेरी बहन? आप म्यूट हो, म्यूट, अनम्यूट हो सर, जाओ। कर ली बस सर। मुझे बताओ, वीडियो के सामने सर, दिखाओ। हाँ, 1 मिनट। हाँ देखो, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप आरती, अरे आरती जी आप ले लो, आपके हाथ में ले लो कुंडली, आपके हाथ में ले लो, आप देखो, मुझे मत दिखाओ। हाँ सर। अब देखो 1 नंबर पे आप हो, आपका मकान है 1 नंबर। सूर्य। नहीं 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 नहीं, आप जी। खुद, आप 1 नंबर आप हो ऐसा मानो, अभी मैं आपको समझा हाँ, रहा मैं हूँ मान मेरी गई। बहन। हाँ। हाँ, तो 2 और 12 आपके मकान के पड़ोसी हुए कि नहीं? आप हाँ, कुंडली में, पड़ोसी है। कुंडली में देखो, कुंडली में। हाँ, मैं देख रही हूँ कुंडली में सर। हाँ तो 2 आपका आगे वाला पड़ोसी है, देखो। हाँ, और 12 पीछे वाला पड़ोसी है। इतना समझ गई आप? हाँ, और मेरे घर के सामने जो है वो बिल्कुल 7 नंबर है,
और एक घर छोड़ के मेरा 3 नंबर है और एक घर पीछे छोड़ के मेरा 11 नंबर है। इतना समझ गई मैं सर। इतना समझ गए तो पूरी भृगुनंदी नाड़ी है इसमें, कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा अब आप सुनो, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, आपका शनि है शायद लग्न में। सर मेरा शनि नहीं, मेरा चंद्र है लग्न में, कर्क राशि हाँ चंद्र, और कर्क ही कोई लग्न है। बात नहीं, हाँ कोई हाँ बात नहीं। आप लिखो चंद्र, लिखो एक नंबर में, दूसरी कोई आपकी राशि मत लिखो, एक नंबर जहां लिखा चंद्र, है वहां चंद्र लिखो। ठीक है। फिर 2 नंबर में शनि है शायद। अच्छा नहीं नहीं, आपका आपका। सर मेरा, मैं देखती हाँ, हूँ मिस्टेक। हाँ देखो देखो देखो। जी आप आपकी राशि के अलावा जैसे प्लेनेट है वो आपकी कुंडली में लिख दो एक बार। अच्छा। राशि मत लिखना, राशि मत लिखना, एक नंबर। आप शनि, आपकी समझ में आएगा एक नंबर। आप एक काम कीजिए, आपकी कुंडली मुझे सेंड करो ना मेरे मेरे पर्सनल नंबर पे। अच्छा सर मैं सेंड करती हूँ। फिर मैं आपको जो लिखवाऊं वैसे लिखना, कुछ बोलना मत, हाँ मेरी बहन। सर भेज दी। देखो 2 नंबर के घर में शनि है मैंने बोला, हाँ तो लिखो वहां पे शनि। लिख दिया सर। और 12 नंबर के घर में मंगल है, 12 नंबर लिखा है वहीं पे मंगल लिखो। हाँ लिख दिया सर। क्या? जी 3 नंबर लिखा है वहीं पे राहु लिखो। हाँ सर लिख दिया सर। इसमें प्लूटो क्यों दे रखा है, आप आप प्लूटो? आप, आप मेरी बहन बहुत, आप तो तेज तर्रार भाग जाती हो, बिल्ली की तरह दौड़ती हो। आप रुको, आप रुको, जितना मैं बोलूं वही लिखो, अभी कुछ मत अच्छा लिखो। ठीक है, ओके जी। और आप बिल्ली के साथ रह के आप भी तेज तर्रार भागने लगी। चलो 7 नंबर पे चेकड़ी करो, 7 नंबर पे एक क्रॉस का चिन्ह कर दो। अच्छा और कर दिया सर। 11 नंबर पे क्रॉस का चिन्ह कर दो। जी अब आप देखो, आपने क्वेश्चन उस दिन पूछा था, प्रिया जी ने जब पूछा था कि मैंने बोला होटल का धंधा हो सकता है, तो आपने पूछा मेरा शनि चंद्र का रिलेशन है। आपने ऐसा पूछा था क्वेश्चन, याद आया? हाँ हाँ सर हाँ। तो अब मुझे बताओ, आपका शनि चंद्र का रिलेशन है कि नहीं है? है सर, बिल्कुल बगल में है। हाँ तो बस आप, अब इसका 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 आंसर क्या हुआ पता है आरती जी? ये कौन सा नहीं। रिलेशन हुआ? ये 2/12 का रिलेशन हुआ। कैसे 2/12? अच्छा चंद्र से दूसरा शनि है हाँ और चंद्रमा। शनि से 12वां चंद्र है, हाँ तो 2/12 का रिलेशन हुआ ना मेरी बहन। जी जी जी। शनि, अरे चंद्र से तीसरा राहु है, हाँ तो उसका एक रिलेशन तीसरे का भी हुआ कि नहीं? हाँ सर हो गया। और चंद्र से 11वां खाली है, हाँ चेकड़ी मैंने क्रॉस चिन्ह लगाया ना, हाँ हाँ। तो कोई रिलेशन नहीं है, 11वां रिलेशन नहीं है। अच्छा अच्छा। और चंद्र से सामने 7वां भी कोई नहीं है, तो वहां भी मैंने क्रॉस लगवाया, हाँ तो 7वां भी कोई रिलेशन नहीं है। जी सर। अब आपकी समझ में आ गया मेरी बहन? हाँ सर मेरे को समझ में आ गया। अब छोड़ो, अभी तो ये बहुत लंबी बात है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, आप डरना नहीं। और देखो, एक एक कहावत है हाँ कि लंबे के साथ तुमका चले न, तो या तो मर जाए या तो बुखार आ जाए उसको। सारिका जी के पास दूसरा कोई धंधा नहीं है पढ़ने के अलावा, खाली बैठी हूँ ना घर जी में, इसलिए। ये
वो अपना माइंड अप्लाई करती है विद्या पढ़ने में। आपके पास जी दूसरा सर। काम है तो सारिका जी फ्री है इसलिए पढ़ती है, इसका हाँ मतलब ये जी नहीं सर। कि आप भी इतना आगे पढ़ने लगो। हाँ इसलिए सर। बोला कि गुजराती में ऐसा बोलते हैं, आप सुनो सब। लांबा साथे टूंको जाए मरे नहीं न मांदो थाय। या तो वो मर जाए या तो बुखार चढ़ जाए, वो कहीं का ना रहे। इसलिए आप सारिका जी का सुन के आप बोली हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, अब आपको सब समझा दिया। जो सारिका जी जी से सर। मैंने पूछा था वो सब समझा दिया। जी सर। और ये तो आज तो हम आउट ऑफ कोर्स पढ़ रहे थे, तो दर्शन भैया को भी समझ में बहुत आता है। लेकिन अभी आपको एक चीज बताऊं कि ये सब हुआ, ये ऊपर 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 का हुआ। अभी आप डीप जी। में जाओगी, डीप में तो बहुत हाँ। कुछ है डीप में। फिर इसलिए मैंने ऐसा बोला सारिका जी को भी कि बीएनएन के अलावा अभी मत पढ़ना, नहीं तो क्या होता है कि जैसे आपने, अब आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ। सारिका जी जो सीख गई है वो बात करती थी ना मुझे, मैंने एक्सेल शीट हम्म। बनाई ने ये बनाया। तो मेरी हम्म। बहन है चंद्रयानी, अरे आपको आपका बिजनेस देखना है। जी। तो सारिका जी बिजनेस कैसे देखा जाता है केपी में? सर आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं सर, मैंने उतना, आपने मैंने पढ़ा सिर्फ है वो तो मैं, अरे आपने पढ़ा है तो मैंने पूछा, मैंने वैसे तो पूछा ही नहीं। आपको पता है बिजनेस क्या क्या कौन से हाउस देखते हैं? मैं आपकी वो नहीं करता हूँ, खिल्ली नहीं उड़ा रहा हूँ। आपने बिजनेस के हाउस कौन कौन से होते हैं वो पूछ रहा हूँ। शायद 2 6 10 होगा। शायद आप ज्यादा, अब छुपाना है तो आपकी बात, तो आपको मैं ना पूछू कुछ भी। नहीं सर, यदि 2 6 10। तो शायद क्यों बोली? क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कोई मेरा बात नहीं, जब भी कोई कोई जब भी कोई बात मेरा हेल्थ इशू था ना, तो मैंने एक दो नोट्स निकाले, बुक निकाला, और हेल्थ इशू का चेक करने के लिए मैंने वो 2 6 10 पे ही किया था, इसलिए मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बिजनेस का भी चलो, वही है। हेल्थ हेल्थ इश्यू में कौन सा हाउस आता है? चलो, बिजनेस मैंने छोड़ो, वही हेल्थ इश्यू में कौन सा हाउस आएगा? हर बार तो 11 का देखना ही पड़ता है केपी में। मैंने 6 का देखा था, ये 5 भी देखा था मैंने, हेल्थ इशू रिकवरी के लिए। अरे पहले हेल्थ इश्यू का हाउस तो बोलो मेरी बहन, फिर रिकवरी सिक्स फाइव। वो सिक्स उसका हाउस ने, से। वो सिक्स हाउस का नेकेड हाउस फाइव आएगा। पहले हेल्थ हाँ, इश्यू का नेगेशन। हाउस कौन आएगा वो बोलो। सिक्स 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 के लिए छह सर, आठ रोग बारह आएगा रिपोर्टिंग। ना सर, 6 8 12 होगा तो उस हिसाब से। हाँ, लवली जी आप अभी अभी मत बोलो ने, वो इसलिए तो मैं उसको पूछ रहा हूँ। आप सही हाँ, हो लवली, आप तो लवली जी उनका सही हो। हाँ, तो उनका पढ़ाई हुआ है सर, कोर्स किया है, मैं अपने आप से नहीं नहीं पढ़ती नहीं हूँ। नहीं नहीं, उसमें पढ़ाई बढ़ाई की बात नहीं है। आपने हेल्थ इश्यू देखा तो मैं आपने जो पढ़ा वही बात पूछ रहा हूँ। आप उसमें सर वो डिप्रेस मत हुआ। छह मैं आठ आपको बारह वो। कुछ, मैं आपको आगे सिखा रहा हूँ। पहले हाँ, छः छः आएगा तो 6 8 12 क्या क्या है वो मुझे समझाओ। वो तो त्रिक स्थान है ना। 8 में तो वो लॉन्गिविटी देखने के लिए है। वो मैंने सिर्फ रिकवरी के लिए 5th देखा था, 6th और 5th का। और वो आगे जो महादशा अंतरदशा अरे लगा मेरी के बहन, निकालते हैं अरे ना। अरे मेरी बहन सुनो तो सही, थोड़ा सुनो तो सही। आप डिसीज के लिए छठवां घर देख रही हो, हाँ, उसकी रिकवरी के लिए फिफ्थ हाउस देख 5th। रही हो। हाँ, लेकिन डिसीज जब देखना ही है तो पहला घर भी आएगा, जातक खुद आएगा ना, आएगा। हेल्थ इशू, हेल्थ के लिए फर्स्ट भी आएगा। अच्छा, तो आठवां घर किसके लिए है? त्रिक भवन और ये सब बातें जाने दो, तो फिर मैं लॉन्गिविटी। वेदों पे चला जाऊंगा। इसलिए बोल रहा लॉन्गिविटी। हूँ। हम्म। तो 12वां घर किसके लिए है? वो तो हॉस्पिटलाइजेशन। तो वो हेल्थ इश्यू में हॉस्पिटल आता है कि आएगा। नहीं आता है? आता है, आता है, आता है।
और 8वां घर लॉन्जिविटी यानी जीवन मरण आपने बताया, तो 8वां घर भी आएगा कि नहीं आएगा आएगा? आएगा और आएगा। और पहला घर आप खुद हो, आपकी बॉडी है, तो वो भी इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी? होगा ना, होगा होगा। तो पहले तो डिसीज पूरा पढ़ो, बाद में उसका मारन करो कि हेल्थ डिसीज। आप जब डिसीज के सब लॉर्ड नहीं लोगी, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड नहीं लोगी, उसके पहले मेरी रिकवरी होगी कि नहीं वो पता ही कैसे चलेगा? अब जब हम्म जब डिसीज का प्लेनेट स्थिर राशि में होता है तो डिसीज कैसा होता है? जब डिसीज का प्लेनेट चर राशि में है तो क्या होता है? जब डिसीज का प्लेनेट ड्यूअल राशि में है तो क्या रिजल्ट आता है, वो आपको पता है? तो थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो बोलिए, आप तो वन बोलिए। फोर सेवन टेन रहेगा फर्स्ट फर्स्ट इसमें लग्न लॉर्ड। तो 11th साइन जो होता है वो बाधक रहता है, 2 7 तो अरे मारक रहते हैं। बाधक, अरे बाधक मारक और वाली बात मैं ना, आपने मेरा क्वेश्चन समझा नहीं मेरी बहन। हम्म, बाधक मारक तो लॉन्जिविटी में चर में आएगा तो रिकवरी होता है। क्या क्या? स्थिर में 1 4 7 10 में आएगा हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो रिकवरी होता है, मतलब क्वेश्चन जो देखते हैं उसमें। हाँ, और 2 1 2 5 8 और 11 स्थिर राशि कौन सी हुई? हाँ, 2 5 8 11 उसमें आएगा तो क्या होगा? उसमें नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है, सिचुएशन जल्दी चेंज नहीं होता है उसमें। अरे मेरी बहन, इतना कुछ याद रखने का ही नहीं है, आप सीधा सीधा समझ लो, चर राशि यानी चलित, चलिए। चलित यानी मूवेबल। आपका हम्म जो डिसीज जैसे आया वैसा मूव हो जाएगा। जाएगा। स्थिर राशि यानी स्टेबल, स्टेबिलिटी चेंजेस नहीं है, हाँ। यानी वो असाध्य रोग हो जाएगा। और हम्म ड्यूअल में आप कुछ भी हो सकता है, 50-50, रिकवरी भी यस और जल्दी नो। हो सकती है, रिकवरी बाद में भी हो सकती है। उसके बाद आप उसका नेकेड हाउस पकड़ो, हम्म है कि 6 का मेन 6 डिसीज का है, तो 5th से रिकवरी देखी जाती है। हम्म इसलिए मैं, आप सही ट्रैक पे हो, लेकिन जो करो वो एक पक्का पहले करो फिर दूसरा करो, नहीं तो इसका इसमें मैंने बोला ना, फिर स्टेलर भी है, सब किताबें है मेरी बहन। लेकिन फिर आप केपी करो, केपी पक्का कर दो, फिर रिकवर नहीं। से 6वां घर देखा और 5वां घर, उससे कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं बार बार कब से बोलता हूँ, नहीं तो इतना लंबा मैं बोलता ही नहीं कि भैया आपने 6वां घर से थोड़ा डिसीज देखा जाता है, एक 6ठे घर से थोड़ा पता चलता है। वो तो उसका सबलॉट लेना पड़ेगा, उसका प्रिंसिपल हाउस या तो प्राइमरी हाउस 6ठा घर हुआ, हम्म उसका सब लॉर्ड देख के उसका नक्षत्र लॉर्ड से पता चलता है कौन से हाउस दिखा रहा है। तब आपको हम्म पता चलेगा कि आपका डिसीज क्या है, लंबा चलने वाला है, शॉर्ट चलने वाला है कि मीडियम चलने वाला है। हम्म फिर उसका आप नेकेड हाउस देखो। नेकेड यानी डिसीज को जो मनाई करता है वो 5वां घर है, 8वें का 7वां है, 12वें का 11वां है, पहले का 12वां है। तो पहला तो वो तो 12वां लेते ही नहीं, क्योंकि 12वां खुद हॉस्पिटलाइजेशन है और पहला आपकी बॉडी है। इसलिए हम्म मैं बोलता हूं जो लो उसको लॉजिकली पढ़ो, नहीं तो क्या होता है यहाँ का। लवली जी तो आप बोलते हो पढ़ी हुई है, लेकिन वो अब लवली जी समझ गए, उसको आता है, तो भी वो कभी बोली ऐसा नहीं बोलती ना, क्यों? क्यों हम्म कि लवली जी को पता है, लवली जी करीबन 3 4 एस्ट्रोलॉजी जानती है। आप लोगों के लिए बता दूं, क्योंकि मुझे जितना ज्ञान है लवली जी का, से पहली तो वो गाइनोकोलॉजिस्ट है, मुझसे भी ज्यादा पढ़ी हुई है मेडिकल में, मेरी बॉस है। मैं तो सिर्फ हम्म एमबीबीएस हूँ, लवली जी उसमें भी मास्टरी की हुई है। फिर लवली जी ने पहले लेक्चर में बोला था कि वो बीएनएन क्यों पढ़ती है। लवली जी बीएनएन पढ़ी है, लवली जी केपी पढ़ी है, लवली जी शायद जेमिनी पढ़ी है,
फिर लवली जी आप प्लीज बताइए ना, प्लीज आज आज अब खुल के बोलो ना, क्या क्या पढ़ी हुई हो आप। सर थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा हुआ है, जेमिनी पढ़ा हाँ, हुआ है सर, क्या बोलिए, क्या केपी। क्या पढ़ा। थोड़ा थोड़ा, मैं भी थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा हूँ, आप बोलिए तो सही, उसमें क्या है सर मेरे। मेरी मेरी भी छठ 6 नंबर राशि है। अच्छा, मेरे जैसा ही है। आप सर मैंने लवली जी। बी एन एन केपी, जेमिनी और सर और बाकी छोटा छोटा कलर थेरेपी, ब्राउजर वाला, और ये जी जो होता है पेंडुलम डाउन का, और मतलब नो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पढ़ा है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो नॉर्मल लूशोगर्ड वगैरह होता है, जी नेम न्यूमरोलॉजी, ये सब जी चीजें जो होता है ना सर, थोड़ा थोड़ा सभी जी कुछ थोड़ा पढ़ा। जी जी जी, बढ़िया बढ़िया। तो मैं सारिका जी को तो यही सर ये जो एट्थ हाउस ये बता रही लॉन्गिटिविटी के लिए, उसमें सर वो भी तो देखते हैं, क्रॉनिसिटी एंड सर्जरी भी तो देखते हैं अगर एट्थ हाउस आ रहा है क्रोनिक तो। डिसीज भी देखते हैं। हाँ, तो मैं इसीलिए लवली जी आप सही थो कि भैया 8वां घर क्यों नहीं लेते, तो बोले लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी अकेला थोड़ा है। देखो एक हम्म चीज सारिका जी, आप आपके माइंड में क्लियर कर दो कि हर एक घर के आप वैसे इकट्ठा करने जाओगे तो करीबन, मैं गलत ना हो तो मुझे लगता है एक एक घर के 50 से 100 सिग्निफिकेटर निकलेंगे। कई चीज हम लेते ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता है। 8वां घर बोल दिया तो बोले गुड़ विद्या का, उसमें रिसर्च उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लॉन्जिविटी आती है, सर्जरी रिसर्च आती है, क्रॉनिक डिसीज देखा जाता है, ये सब देखा जाता है। यानी जिसको अच्छी एस्ट्रोलॉजी करनी है उसको एक तो राशि पे पकड़ होनी चाहिए, भाव पे पकड़ होनी चाहिए, और प्लेनेट के कारक तत्व पे पकड़ होनी चाहिए। कारक तत्व यानी सन, यानी भैया वो अग्नि कारक है, वो तामसी स्वभाव वाला है, वो गुस्सेल वाला है। तो वो सब प्लेनेट के साथ जुड़े हुए चीज जब आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी आपके लिए एक खेल जैसी हो जाएगी। तो बेस जो है, अभी मैं BNN पढ़ाने से पहले ये सब बेस क्लियर करता हूँ। ये जितना पक्का करोगी तो आपकी बाकी की एस्ट्रोलॉजी भी पावरफुल हो जाएगी। चलो अब आप, आज मैं आप सबकी आज्ञा लूं, नाना बोलते 1.25 घंटे हो गए, आप सब बोलो तो अब मैं खत्म करूं, या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लवली मैं जी सर आपको बुक से, बोलना है तो बोलिए लवली जी। मैंने कोर्स नहीं किया है सर कभी, मैं अपने आप से ही पढ़ती हूँ। अपने आप मत नहीं सर, पढ़ना मेरी बहन, अपने जैसे आप ये मत बुक से पढ़ना। पढ़ रही हैं उस हिसाब से तो काफी कुछ इन्होंने पढ़ लिया है, मतलब ये है कि मतलब कंसंट्रेशन से पढ़ती होंगी तो दिमाग में भी घुसता है। हाँ, दिमाग में घुसता है, लेकिन लवली जी एक चीज होगी ना फिर, कि नहीं जब सर, केवल बुक से कुछ नहीं होता, गुरु का गाइडेंस तो चाहिए ही चाहिए है, लेकिन ये है कि चाहिए ही हाँ थोड़ा चाहिए। बेस बन जाएगा। वही नहीं, बात बोल रहा था मैं। मैं नहीं सर, उससे भी आप कह रहे आगे। थे केवल सर का सुन लेंगे, लेकिन सर बोल रहे हैं बुक्स पढ़ना भी एक रेमेडी है। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, केतु को एक्टिव कर रहे हो, मरकरी को सर आप एक्टिव कर रहे हो, लवली जी, इसलिए। आप जब सर की बात सुन के फिर आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको बुक भी ज्यादा समझ में आएगी। तो वही कर सर रहे तो हैं ना पढ़ा ही हम, रहे हैं सर ना, ने सर जो पढ़ाने को पढ़ाया है थोड़ी ना वही। मना करे। हाँ, सर जो ने सर जो पढ़ा पढ़ाया चुके है हैं, सर बोल रहे हैं सेम टू सेम आप बुक से भी पढ़ लीजिए, सर ने ये बोला वही है। जी जी। पढ़ के डिस्कशन करते हैं हम। बोलिए, आज निमिषा भाग गई, निमिषा चली गई, है ना। है है। ना, हाँ निमिषा सर। है। हाँ सर। अच्छा, आरती जी, आरती जी है कि चली गई? बहुत ठंड है वहां पे, हाँ भाई, उसके सर मैं हूँ। नैनीताल में बहुत ठंड है। आरती जी, अब आपकी समझ में आ गया है ना मेरी बहन? दूसरा 12वां, 7वां, तीसरा 11वां। हाँ सर, काफी समझ में आ गया। हाँ, तो अब माइंड में हाँ मत सर, हाँ रखना। आ आज के गया। बाद फिर से भूल जाना, अभी याद जी। मत रखना, हाँ मेरी बहन। मैं हाँ ये सर, जी। ये जो स्टेप बाय स्टेप जब आएंगे तब आपको ऑटोमेटिक पूरा आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, हाँ मेरी बहन। आप जी टेंशन जी। मत करना, जी जी सर। टेंशन सेज हाँ भी सर। मत करना, हाँ। चलो, जी तो जी मैं बंद सर। करूं अब थैंक लेक्चर, आप सबका यू। आज्ञा देते हो तो, कि अभी किसी जी को सर। कुछ बोलना हाँ है?
किसी को कुछ बोलना है तो बोल दो भाई। हाँ नहीं नहीं सही। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूं? हाँ सर। जी गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू ओके, सर। चलो जय आप श्री सब कृष्ण सर। जय 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 श्री श्री कृष्ण। कृष्ण सर। जय श्री हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल इन एडवांस। सबको हैप्पी ओह रिपब्लिक डे की यस बधाई। यस, थैंक यू। वेरी आपको गुड भी वेरी गुड, हैप्पी रिपब्लिक डे हैप्पी कल है ना? रिपब्लिक डे। थैंक यू। चलो आप सब अब बंद करता हूँ, हाँ जी स्टॉप करता हूँ। जी ओके सर। ओके। चलो आज हम चालू करते हैं अपनी 3 राशि BNN के मुताबिक। 3 राशि रह गई थी, धनु मकर कुंभ, और 4 राशि रह गई थी, धनु मकर कुंभ और मीन। मैंने पिछली बार वृश्चिक तक बढ़ा दिया था ना निमिषा? यस किसी सर। को याद? हाँ यस सर, वृश्चिक हो गई थी। हाँ, तो धनु आज चालू करते हैं। हाँ सर। तो ये BNN वेद नाड़ी वाला तो खत्म हो गया ना? हाँ सर, ये BNN का चल रहा है। हाँ, तो BNN का चलो 4 राशि जो बाकी है, तो अब धनु पे चलते हैं। तो धनु वाले एक तो ईमानदार बंदे होते हैं, बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, उसका मिजाज भी संतुलित यानी बैलेंसिंग मिजाज वाले होते हैं, दयालु होते हैं। एक नेगेटिव पॉइंट उसमें होता है, धनु राशि वाले, उसका माइंड थोड़ा जुआरी होता है, यानी जुआ जो खेलने वाले होते हैं ऐसे होते हैं। उनको हर कोई चीज में शर्त लगानी बहुत उसका अंदर जी होता है, यानी आप उसको बता सकते हो उसकी मेंटालिटी जुआरी टाइप की होती है। वो अपना ज्ञान भी छुपाते नहीं है। और दो उसकी वो है जो बोले वीक पॉइंट, एक तो जुआरी टाइप की उसकी मेंटालिटी, और दूसरा लापरवाही। नेचर में लापरवाही धनु राशि वाले में ज्यादा देखा जाता है। अब आगे आते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले हाजिर जवाबी और परिवर्तनशील, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म तुरंत कर देते हैं। अच्छे संगठक, जो कोई ग्रुप बनता है उसको कमांडिंग करना, उसका संगठन करना, उसको अच्छी तरह चलवाना, वो अच्छे संगठक होते हैं। सतर्क भी बहुत होते हैं, अलर्ट, जिसको अलर्ट बोलते हैं, सतर्क। थोड़े गुप्त स्वभाव वाले होते हैं। वो महत्वाकांक्षी भी होते हैं, एज वेल एज संरक्षणशील। अपना संरक्षण कैसे करना वो ध्यान में रखते हैं, और व्यावहारिक होते हैं। अब आई कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, उसको रुचि पढ़ने में ज्यादा होती है, दार्शनिक होते हैं। वो भी धनु राशि जैसे ईमानदार होते हैं। धनु राशि में भी ईमानदार, कुंभ राशि वाले भी ईमानदार। धनु राशि वाले मैंने बोला था संतुलित, दयालु होते हैं, बैलेंसिंग नेचर के होते हैं। वैसे कुंभ राशि वाले ईमानदार होते हैं और परोपकारी, दूसरे का कुछ भला करने की बार बार वो सोच रखते हैं। और 12वीं राशि आई मीन राशि। वो आप सबको पता है, चंचल स्वभाव की होती है, इमोशनल होती है, बातूनी होती है। मछलियां बातूनी बहुत होती है। अंतर्ज्ञानी, इंट्यूजन पावर अच्छा रहता है। मेंटल स्ट्रेस भी अच्छी होती है, उसकी मानसिक शक्तियां अच्छी होती है। मीन राशि वाले की थोड़ी बहुत आलसी होती है।
आलस का एक गुण है उसका वीक पॉइंट। इमोशनल तो मैंने बताया, थोड़ी संकोचशील स्वभाव की होती है, अपनी बात खुल के ना भी बता सके। यानी एक चीज आप लोग समझ गए कि ये 4 राशि मैंने जो बोली, आगे 8, यानी एक जनरलाइज एक कैरेक्टर ही है। हर कोई यस यस बोलेगा नहीं, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने आप सबको बताई 12 राशियों की, वो भृगुनंदी नाड़ी के प्रिडिक्शन में कहीं ना कहीं यूज होती रहेगी। जब आप उसके बारे में कुछ सोचते होंगे या उसके प्रोफेशन में, और वो राशि में वो शनि पड़ा है, प्रोफेशन जब देखेंगे तो शनि जिस राशि में होता है वो राशि देखनी पड़ती है। ज्यादातर लोग देखते नहीं, लेकिन प्रोफेशन के रूल्स के मुताबिक, प्रिडिक्शन के रूल के मुताबिक, शनि जो राशि में होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी पड़। जैसे लापरवाही है तो आप समझ जाना कि ये बिजनेस या जॉब में थोड़ा लापरवाह रह सकता है। अलर्टनेस तो ये जॉब या अपने बिजनेस में ज्यादा अलर्ट रहेगा। ऐसे आप उसको संवार के आप बता सकती हो। और राव सर ने बताया है, मैंने दूसरी 2-3 किताब पढ़ी, उसमें भी बताया है कि जब आप प्रोफेशन देखो तो आपका सैटर्न जो राशि में है वो राशि की भी गणना करनी चाहिए। आज मैं आपको एक नया टॉपिक, ये सब 12 राशि पढ़ाई, तो वैसे तो मेरे घर भी साउथ के मेहमान आए हैं, कुछ नाड़ी में मुझे नई नई चीज, कल से वो लोग आए हैं, बाहर बैठे हैं, नई चीज मुझे पढ़ाई है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। कि मुझे ऐसा लगा, हम चर्चा कर रहे थे आज सुबह दोपहर में भी खाना खाने के टाइम पे, तो वो बताते थे कि भैया आपका चंद्र से चौथे घर में ये ग्रह है तो ऐसा होगा। यानी मुझे ऐसा लगा कि जस्ट लाइक टू निशानी टाइप का कुछ ये लोग बता रहे थे, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि ये चीज तो मैंने कहीं पे, बोले नहीं नहीं किताबों में नहीं है, हमारे यहाँ मेरे घर पे काम चलता है, ये भी डिस्टरबेंस है साथ में, मेरे घर पे काम चालू है, ये ड्रिलिंग और ये सब का आवाज मुझे भी डिस्टर्ब करता है, तो सॉरी आज थोड़ा डिस्टरबेंस रहेगा। लेकिन जब मैंने उनसे चर्चा की तो बोले कि भैया नाड़ी आप जो समझते हो वो सही बात है। बोले हमारे, उनके पास बुक भी मुझे बताई, तमिल लैंग्वेज में है, तमिल या तो तेलुगु, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ कौन सी लैंग्वेज है, लेकिन बढ़िया है। बोले वो थंब वाली नाड़ी वो भी हम समझ में आता है। बोले आप नाम भी ढूंढ सकते हो, जो बंदा है उसके पिता का, उसकी पत्नी का, ये सब समझा रहे थे, मेरी समझ में इतना आया नहीं, लेकिन उन्होंने जो बुक बताई तो वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की थी, इतना मुझे समझाया। वो तामिल वो लिख, वो समझाया जब मीनिंग, तो उसमें मैंने बोला ऐसी चीज तो राव सर की, बोले राव सर की बुक में हर कोई चीज तो ना हो सके, लेकिन मटेरियल साउथ में बहुत है, आप सब लोग भी ढूंढना, नाड़ी रिलेटेड मटेरियल साउथ में बहुत है, बहुत है। और वहां पे यही चलती है, भात भात की नाड़ी है, वो सब अपना एक, वो बुक में मैंने कल देखा कि प्रिडिक्शन में 9 टेक्निक वो यूज करते हैं, नवमांश, दृष्ट काल, क्या ये लवली जी को पता होगा, दृष्ट काल क्या बोलते हैं लवली जी, वो वैदिक का वर्ड है। लवली जी नहीं है? सर सर अभी स्ट्राइक नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये वर्ड सुन रखा है। आपने हाँ सुन जी, रखा है, वैदिक का वर्ड है ना मेरी बहन। हाँ ये वैदिक का है जी, वैदिक का श्रेक का। जी जी जी। हाँ, दृष्ट काल ने नवमांश, नवमांश तो नवांश, है, चलो नवमांश तो मुझे, नवांश, दशमांश, हाँ तो थोड़ा
जी। तो कल दशमांश मेरी जी, कल मेरी चर्चा उनके साथ हो रही थी तो करीबन 10 टेक्निक उन्होंने मुझे बताई। मेरी तो आंखें चकाचौंध हो गई थी। बोले ये सब टेक्निक लगा के आप प्रिडिक्शन निकाल सकते हो। लेकिन एबॉल, लवली जी देखा, और बाकी सबको बता रहा हूं, लवली जी को ही नहीं, कि एबॉल देखा तो हमारी जो चर्चा रात को हुई तो एक पॉइंट पे हम सब इकट्ठे हो गए कि टाइमिंग ऑफ इवेंट, यानी कोई भी प्रिडिक्शन का, तो वो दो ही चीज, गोचर एज वेल एज प्रोग्रेशन। वो लोग प्रोग्रेशन को प्रोग्रेशन नहीं बोलते, गोचर ही बोलते हैं। इतना मैंने नया सुना, आज भी है वो, अभी हम शायद चर्चा भी करेंगे। उन्होंने मुझे कुछ ये बताया कि भैया आपका गुरु है, वहां से चौथे खाने में एक ग्रह है तो ऐसा होगा। ने मैंने बोला है कि मुझे लिखवा देना, हाँ तो बोला है, लेकिन अब उनके पास कितना टाइम, मेरे पास कितना टाइम, क्योंकि ये चीज मेरे पास है भी नहीं, मैंने कोई बुक में देखी भी नहीं। तो आप सबको मैं अलर्ट इसलिए कर रहा हूं कि आप सबके कोई पहचान वाले हैं तो आप लोग भी उनसे पूछना, और वहीं पे बहुत मटेरियल है। लेकिन उनके पास है वो तामिल या तेलुगु में है। तो मैंने बोला इंग्लिश में है, तो बोले नहीं डॉक्टर साहब हमारे पास इंग्लिश में तो नहीं है। तो उसकी लोकल लैंग्वेज में सब किताबें है, 2-3 किताबें उनकी बैक से निकाली थी और बताई मुझे, लेकिन मेरी समझ में इतना आया नहीं। सर जी सर, जैसे फोटो क्लिक करके ना, पेज की फोटो क्लिक करके तमिल में कुछ लिखा है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में जी इंटरनेट के। जी जी जी, आप सही हो। लेकिन मेरी बहन एक चीज है, कोई जी बंदा मेरे घर मेहमान है, मैं वो उसके साथ, देखो ये तो मैं उनकी आज्ञा लेके आपके साथ बैठा हूँ, इसलिए मैंने शायद क्लास में भी लिखा था कि शायद आज शॉर्ट लेक्चर चलेगा। चीज क्या है, आपने बताया, मैंने अभी आप लोग ज्वाइंट हुए उससे पहले तारकनाथ जी को बताया कि भैया आप फोटो खींचो और गूगल में डालो, उसका ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा। आप बोलोगे उसमें जेमिनी और ये सब यूज करते हैं। लेकिन मेरी बहन उनके पास 3-4 बुक है, मैं पूरी बुक का तो फोटो खींचने का टाइम नहीं मिलेगा ना मुझे। सर, बुक का नाम पूछ लीजिए उनसे। नहीं है उसके इंग्लिश में, ये अपने जो हम बोलते हैं ना, मैंने पूछा था कि इसकी जी इंग्लिश में कोई कॉपी मिलेगी, तो बोले नहीं डॉक्टर साहब, ये हम नहीं बोलते अप्राप्य पुस्तक। आपने सुना होगा, कोई कई कई पुस्तक ऐसी है कि जो बाजार में अब है ही नहीं, जो अपने बोलते हैं ना बहुत पुरानी पुस्तक है, वैसी पुस्तक है उनके पास। अच्छा। मैंने मैंने सोचा था कल के फोटो खींचू, उन्होंने ना नहीं बोला है, लेकिन इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। मैं पूरी बुक का फोटो खींचने बैठूंगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि डॉक्टर कर क्या रहा है, हमने दिखाया तो ये पूरा फोटो खींचने में। और उन्होंने मुझे, ये बता रहा हूं ना कि कल भी चर्चा हुई थी, मैंने उनको बोला कि आप इंग्लिश में मुझे लिख के दे देना, लेकिन वो लोग भी आज जाने वाले हैं, जल्दबाजी में है, और बोलते थे हाँ, नहीं तो मुझे लगता है कि वो अपने जाएंगे वहाँ साउथ में, अपने घर तिरुपति के आगे रहते हैं, वहां जाएंगे, बाद में मुझे लेटर भेजेंगे, या तो क्या बोलते हैं अपना ईमेल पे भेज देंगे इंग्लिश में। क्योंकि मैंने बोला है कि उन्हें पता भी है कि मैं एक क्लास ले रहा हूँ, तो मैं बोला ये हमारे स्टूडेंट सब 15-20 स्टूडेंट है, उनको एक काम लगेगा ये चीज। तो बोले डॉक्टर साहब आपको हम वो चीज दे देंगे, आप टेंशन मत कीजिए। तो ये मैं आपको दे दूंगा, जैसे मेरे पास आएगी तो 100 आने वाला भी है, 101%। लेकिन टाइमिंग अभी नहीं बता रहा हूं, लेकिन चीज नई आने वाली है कि जो कोई किताब में नहीं है कि भैया गुरु से ये है तो ऐसा आगा। ये कुछ नया है जो लवली जी उस दिन हम दोनों चर्चा करते थे अपने क्लास में कि भैया केतु छठे में है तो उसके 3 मामा होंगे, ऐसा लवली जी बोली। मैंने सर बोला मेरे जी ख्याल से
सर जी ये हरि भाई। मेरे ख्याल से नंदी नाड़ी में है सर। हाँ हरि भाई, मैं आपसे वही बोलता हूँ कि उनके पास मेरे मेहमान है यानी अब मैं पूरा खुल के ही बोल दूं। नहीं, भृगु भृगु मेरा नाड़ी, भृगु नंदी नाड़ी और एक अकेली नंदी नाड़ी भी है जो उसमें ऐसा होता है मेरे ख्याल से। आप जुपिटर सही से हो। कौन से मैं हाउस में आपको बैठा है प्लैनेट उसी हिसाब से बताते हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, ये है कौन मेरे मेहमान, वो पहले तो क्लियर कर दूं। आप सबको शायद पता है कि मेरे अलावा मेरा पूरा फैमिली दोनों साइड का, ससुर पक्ष और मेरे भाई बहन सब अमेरिका में है। सिर्फ मैं ही नहीं गया हूं। मेरे फादर नहीं गए थे, मेरी मदर गई थी। मेरे पूरे खानदान में मेरे फादर नहीं गए थे, और मुझे भी वीजा मिलता था, मैं नहीं गया हूं अभी तक। मेरी बीवी, मेरा बच्चा सब, मेरा बेटा तो वहीं रहता है, वहां का सिटीजन। और ये मेरे भांजा है, उसकी, मेरे भांजा की जो वाइफ है उसके माता पिता है। यानी मैं वो बोलते हैं ना, वैवाहिक पक्ष बोलते हैं ना हम। ये मेरी भांजे की वाइफ का फादर मदर है, और वो भी ब्राह्मण है, और अच्छे, बहुत हमसे तो ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, भगवान का नाम बाम लेने में बहुत ज्यादा है ये लोग। तो उन्होंने ये नंदी नाड़ी बोली, सिर्फ नंदी नाड़ी। और हरि भाई जो इन्होंने ही मुझे, मैंने बताया उनको कि राव सर ने नंदी नाड़ी और भृगु संहिता दोनों इकट्ठा करके बोले, नहीं हमारे यहाँ तो ये सेपरेट नाड़ी चलती है, ऐसा कोई इकट्ठा वाली बात ही नहीं चलती है। तो आज शाम को तो वो लोग निकलने वाले हैं बाय एयर, यहाँ से बॉम्बे जाएंगे, फिर वहां से मद्रास होके तिरुपति के आगे रहते हैं, वहां जाने वाले हैं। तो मैंने बोला कि मैं मेरी वो भांजे की वाइफ यानी उनकी बेटी ने उनको बोला था कि मामा जी को आप देना मटेरियल, यानी मैं तो उसका मामा ससुर हुआ ना बिटिया का। मेरे भांजे के, मेरा जो भांजा है उसकी वाइफ का ये माता पिता है। तो उन्होंने मुझे बोला, नहीं मुझे बोला, ये बैंक में थे, रिटायर्ड हुए, और अभी ये सब किताबें पढ़ते हैं ऐसे। तो मुझे बताई, तो मैंने बोला मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो बोले मैं इंग्लिश आपको ईमेल करूंगा। इसलिए मैंने बोला ये चीज अच्छी है, सिर्फ नंदी नाड़ी होगी, चीज हरी भाई सोने की लकड़ी जैसी है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज। लेकिन मैंने तो ये कल चर्चा हुई थी, क्योंकि दूसरी भी चर्चा होती है, घर की, कुटुंब की, भांजे की, मेरी बहन की, ये सब भी बातें होती है ना। क्योंकि मेरी बहन भी अमेरिका से अभी यहाँ आई है, तो वो भी मेरे घर से नजदीक कांकरिया के पास उसका फ्लैट है, वो भी अभी आएगी। ये इनके विवाह हुए ना, सब यहाँ अभी इकट्ठा होने वाले हैं मेरे घर 5 बजे। उन्होंने बोला है, तो मैं आप सबको वो तो दूंगा ही दूंगा, 101% जो आएगा। उन्होंने बोला ये आपके राव सर, मैंने किताबें बताई राव सर की, और बोले नहीं नहीं ये इसमें नहीं है ये चीज। यानी राव सर ने कई चीज छोड़ दी होगी ना, वो उसने इकट्ठा, राव सर ने क्या किया होगा कि एक तो नियम इकट्ठा किया दोनों को, कि हाउ टू प्रिडिक्ट द हॉरोस्कोप, और प्रिडिक्ट द हॉरोस्कोप के लिए जो जो नियम बनाए कि भैया कुंडली है तो उसका डायरेक्शन चार्ट बनाओ, और इसको 159 तत्व से, एलिमेंट से राशियां जोड़ो, ये सब राव सर ने किया। तो नंदी नाड़ी में आगे निशानियां देखो, कई निशानियां तो बाहर कई लोगों ने बताई है, लेकिन ये चीज तो निशानी से भी आगे है। क्योंकि उन्होंने मुझे कल बताया था 9 ग्रह, और दरेक में 4-5 चीज के, इससे ये इतना दूर है, गुरु से चौथे खाने में ये ग्रह पड़ा है, तो ऐसा ही, यानी डायरेक्ट प्रिडिक्शन है। निशानी में बोलता हूँ एक आपको समझाने के लिए, लेकिन डायरेक्ट प्रिडिक्शन जैसा है। तो मैंने वो चीज मांगी है, क्योंकि मैंने भी कल ही देखा है, और मुझे याद भी नहीं है। वो भेजेंगे ईमेल, तो मैं उसको रट्टा तो मारूंगा 101%, उसको बाय हार्ट कर लूंगा, स्लेट पेन लेके लिख 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 के करूंगा, और आप सबको भी दूंगा 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 101%। लेकिन टाइम
मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि अगले लेक्चर या उसके अगले लेक्चर जो आएगा तो अपना प्रिडिक्शन पे चलेंगे, उससे पहले मैं सिखा दूंगा, तो आप लोग को भी बड़ा मजा आएगा। एक दूसरा भी उन्होंने मुझे एक कल किताब बताई थी, उसमें 10 टेक्निक हरीश भाई ये दिखाई है, साउथ वाले एस्ट्रोलॉजर कोई है, कि 10 टेक्निक से आप एक चीज का प्रिडिक्शन कर सकते हो, और बहुत इजी टेक्निक है, बीएनएन की टेक्निक नहीं है। बीएनएन की उसमें एक टेक्निक है, उसके अलावा 10 या तो 12 जो टेक्निक है, कल हम रात को चर्चा करते थे तो वो उन्होंने मुझे बताया था कि फर्स्ट टेक्निक है, सेकंड है, थर्ड, उनकी लैंग्वेज में था, बोल्ड लेटर में लिखा था, तो बोले ये है डॉक्टर, देखते जाओ आप, ऐसी 10-12 या ज्यादा होगी, जो होगी वो टेक्निक भी मैं आप सबको दूंगा। मैंने उनको बोला है कि प्रिडिक्शन, वो प्रिडिक्शन की टेक्निक है, और जितनी बुक्स मैंने नंदी नाड़ी नहीं, ये क्या बोलते हैं, भृगुनंदी नाड़ी, उसके रिलेटेड जितने ऑथरों की बुक्स मैंने पढ़ी आज तक, डिटेल में गया, ये चीज नहीं आई है, और ये चीज स्पेशल भृगुनंदी नाड़ी की भी नहीं है। और इन्होंने बताया मुझे कि हमारे यहाँ तो ये चीज बहुत यूज होती है, रनिंग में यूज करते हैं सब लोग। बोले यहाँ ये साइड क्यों नहीं आया? मैं बोला हम ये जो राव सर की बुक्स और जितना हमें पता है, बोले नहीं नहीं इसमें नहीं है, ये चीज अलग है, लेकिन आपको नाड़ी में टेक्निक यूज, यानी हम जो ये अभी बीएनएन पढ़ रहे उसमें यूजफुल होगी, वो पक्की बात है। एक मिनट, दिस मीटिंग इज बीइंग ट्रांसक्रिप्ट किसने किया? तो वो मुझे ये बोल रहे थे, इसलिए मैंने बोला 2 चीज मैं आपको बीएनएन के बाहर की दूंगा, शायद 2 या 3 लेक्चर या 4 लेक्चर हो, वो मटेरियल भेजेंगे, फिर वो इंग्लिश वाला ईमेल भेजेंगे या तो लिख के भेजेंगे, मुझे नहीं पता है कैसे देंगे, तो वो चीज मैं आप सबको दूंगा। एक चीज बुक्स में नहीं है, इतना मुझे तो आपको बताना था। और एक नया टॉपिक में चालू करने वाला था आज, लेकिन अब ना करूं क्योंकि लंबा टॉपिक है, उसमें मैं आपको ये बताने वाला था, कि बीएनएन में आप सबने सुना है गुरु कुंडली बनाओ, गुरु कुंडली, तो आपका बृहस्पति 12 राशि में बैठता है तो क्या प्रिडिक्शन देता है, ये मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। तो आपने किसी की कुंडली देखी और देख लिया कि भैया इनका गुरु मेष राशि में है तो क्या प्रिडिक्शन आएगा, इनका गुरु वृषभ में है तो क्या है, ये सब 12 को 12 राशि का। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो बीएनएन की मैंने आपको 12 राशि पढ़ाई, वो आप लोग एक बार थोड़ा पढ़ लेना, तो गुरु वो राशि में होगा तो वो रिलेटेड आएगा, वो राव सर की चीज नहीं है, ये चीज भी राव सर की नहीं है। लेकिन आप लोग अगले लेक्चर में रेडी रहना, ये 12 राशि जो मैंने बीएनएन की कैरेक्टरी 2 लेक्चर में बताई है, वो आप सब पढ़ के आना, तो अगला लेक्चर आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ये मेरी चैलेंज है। और ये डायरेक्ट आपके प्रिडिक्शन में काम आएगी ये चीज, कि आपका गुरु जो राशि में, क्योंकि वो निमिषा ने अभी हरि भाई पिछली बार या उससे आगे एक बार बोला था कि गुरु, राव सर ने लिखा है कि पुरुष के लिए गुरु और स्त्री के लिए शुक्र, वो कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए, ये चीज भी मेरी कल चर्चा ये लोग से हुई। बोले नहीं जनरली सब गुरु ही लेते हैं, लेकिन स्त्री का पर्टिकुलर आपको कैरेक्टर देखना है तो शुक्र कुंडली बनानी पड़ती, यानी शुक्र कौन सी राशि में है, उसको कौन से ग्रह 159 ट्राइन में है, क्या है, वो प्रिडिक्शन आप लड़की की कैरेक्टरिस्टिक या तो उसकी कुछ छानबीन करनी है,
इतना ही काम लगता है, ज्यादा नहीं काम लगता है।